अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े में है। आज मैं सोचूं हमको कोई कहानी सुनाती हूँ। अच्छी लगती है ना कहानियाँ सुनना, ख़ास तौर पे रियलिटी बेस्ड कहानियाँ सुनना बहुत अच्छी लगती हैं। बचपन से हमें फैसिनेट करती है जब नानी दादी बिठा कर हमें रेड राइडिंग हुड, स्नो वाइट, या फिर कौन सी और होती थी वो, अब तो फ्रोज़न है लेटेस्ट, सिंड्रेला, और पता नहीं क्या क्या ये फैंटेसी वाली कहानियाँ सुनाया करती थी। सब गोल तारा बना के बैठ जाया करती थी, और स्पेशली रात को कहानी सुनाना वो मतलब लाइक बहुत ही फैसिनेट करती थी चीज़। और आपने नोट किया है उन कहानियों में कितनी खूबसूरत बातें होती थी। रोमांस के हवाले से, घोड़े पे बैठकर शहज़ादा आएगा और शहज़ादी को लेके चला जाएगा, सारे जितनी भी मुश्किलात आएंगी वो शहज़ादा सहेगा शहज़ादी के लिए, और हमें पता नहीं क्या क्या दिमाग में उल्टा पुल्टा डाला जाता था क्योंकि वो उल्टा पुल्टा था। उसके बाद ये भी लिखते थे लिविंग हैप्पीली आफ्टर, है ना, लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। ये मुझे केस करना चाहिए, बल्कि सारी ख़वातीन को केस करना चाहिए उन कार्टून्स पर, उन फेरी टेल्स पर जिन्होंने ये लिखा, क्योंकि किताबों में भी इसी तरह लिख देते हैं, फिल्म्स में भी इसी तरह लिख देते हैं, ड्रामे कहानियों में। खैर अब तो डिफरेंट बनने लगे, लेकिन ये गलत है, उस पर ये नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आप एक छोटे दिमाग को ये ख्वाब दिखाते हैं कि शादी के बाद या आपका सोलमेट मिलने के बाद लाइफ इज़ बेड ऑफ रोजेज़। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे रोजेज़ के साथ बहुत सारे कांटे भी आते हैं, और वो कांटों के बारे में कोई नहीं बताता। सब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, सब अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। बिला फुसला के शादी कर दी जाती है, ये खूबसूरत महंगा जोड़ा, ये तैयारी, ये मेकअप, ये कपड़े, ये ज्वेलरी, हो कितना अच्छा अच्छा सब कुछ होता है। उसके बाद अच्छा अच्छा आहिस्ता आहिस्ता कुछ कुछ कम होने लगता है कहीं कहीं। लेकिन ये क्यों नहीं बताते? कहानियों में सब कुछ बताना चाहिए, मतलब अच्छी और बुरी बात भी, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। क्यों बच्चों के दिमाग से खेलते हैं? तो मैं इसीलिए कह रही हूँ केस करना चाहिए। सो ये कहानियाँ, ये स्टोरीज़ जब आप बड़े होते हैं, फिर आप अपनी टीनेज और अपने 20s में वो ड्रामे और वो फिल्में देखते हैं, जिससे आपको अपना सोलमेट तलाश करने की या एक जुस्तजू होती है अपना हमसफ़र पाने की। और ज़िंदगी में हर कोई कहते ना कि एक जोड़ी अल्लाह ताला ने बना के भेजी है, आपको पता भी नहीं होगा कि कौन किससे मिल जाएगा, और वो जोड़ी बनी हुई होगी वहाँ से। सो जोड़ी तो बन जाती है, लेकिन वो हैप्पी क्या है, लाइन में भूल जाती हूँ बार बार, लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर, वो लाइन मुझसे बोली भी नहीं जाती, क्योंकि ऐसा कोई खेल नहीं है। और ऐसा कोई खेल नहीं है, उसका सबूत आज मैं आपको अपना शो दिखा के दे रही हूँ। दुल्हन दुल्हा, शादीशुदा, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि बैठ के एक दूसरे की तारीफ़ की जाए, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें की जाए। और ज़िंदगी में अच्छी अच्छी बातें होती भी नहीं, ये है ही नहीं ज़िंदगी। ज़िंदगी अच्छी बुरी चीज़ों का मजमुआ है, जिसे आपने बेयर करना है, बिताना है, निभाना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। इस रिश्ते को कैसे लेके चलना है, ये तो जब आप लेके चलते हैं तभी आपको पता चलता है। मगर कभी ना कभी किसी ना किसी की कोई ना कोई बात आपके दिमाग में ज़रूर बैठ जाती है, और जब आप उन बातों को रिवाइव करते हैं तो वो वक्त पर, अगर आपके दिमाग में बैठी होती है, वक्त पर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। सो आज आपके सामने कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ होंगे जो आपको गाइडलाइंस देंगे, हेल्प करेंगे, शायद उस लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर की चीज़ को दुरुस्त करने के लिए, कि उसके अंदर क्या क्या और इंग्रेडिएंट्स डालें, उस पैराग्राफ, उस लाइन के साथ क्या पैराग्राफ लिखना चाहिए, वो बताने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, जो असल लाइफ है वो आपको समझाएंगे, वो बताएंगे। जो एक बादल छाए हुए ना आपके दिमाग पे, शादी होगी तो ये होगा, शादी होगी तो वो होगा, मेरी मनपसंद लड़की मिलेगी, मेरा मनपसंद लड़का मिलेगा तो ये होगा, जो होगा ना वो तो बाद में ही पता चलता है ना। सो आइए आज आपको मिलवाते हैं हम एक प्यारे से कपल, जिनकी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ शादी हुए हुए, लेकिन बड़े ही अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह उनमें वाक़ई हुई है, और एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी माशाल्लाह शादी को काफ़ी साल हो गए,
और आप मुझे भी देख रहे हैं, मेरी भी शादी को काफ़ी साल हो गए, तो हम काफ़ी हद तक आपकी हेल्प कर सकते हैं आज। तो आज 4 लोग मिलकर आपकी हेल्प करते हैं, और उन कपल्स की भी जो हमारे शो पे मौजूद हैं, पता नहीं क्या क्या शिकायतें लेकर आ गए। क्यों होती है एक दूसरे से शिकायत इंसान को? देखते हैं, आज शो पे बात करते हैं और जानते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और ये भी बताइए आपको अपने उनसे क्या शिकायत है, लिख के भेजिए मुझे, ताकि मैं सबके, आपका नाम नहीं बताऊंगी लेकिन शिकायतें ज़रूर बताऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी, हमारे गेस्ट आ चुके हैं और एक ऐसा प्यारा सा जोड़ा हमारे पास इस वक्त मौजूद है जो मुझे हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। और मैंने काफ़ी दफ़ा इनकी अंडरस्टैंडिंग चेक की है ना, वो जो मिजाज आशनाई वाली चीज़ होती है। अरे भाई, इन्होंने सबके छक्के छुड़ाए, ये लोग नंबर 1 पे आए हैं। सो माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छी वाइब भी आती है जब ये दोनों मेरे शो पे आते हैं। सो शफात की तो मतलब वो होता है ना कि कॉमेडी जो है वो कहीं खो जाती है। सही बात। और फिर जोड़ा ऐसे इंट्रोड्यूस करा है जैसे जुराबों का जोड़ा होता है। यहाँ पड़ा वैसे बता नहीं तो कौन है, मैं नाम भी नहीं बता उठा के ले जाए। इंट्रोड्यूस तो कराएं यार, इस तरह मजेदार सा। रबीका फरियाल एंड शफात अली हमारे साथ आज मौजूद है, मिस्टर एंड मिसेस। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रबीका, सॉरी। थैंक यू। कोई मसला नहीं, हम बिल्कुल आपको इस पे मुकदमा नहीं करेंगे। क्या होगा, ठीक ठाक है। इतनी मेहनत लगा के पढ़ाई की है तो डॉक्टर तो लगना बनता है भाई। यार पढ़ाई मैंने भी की थी, मेहनत लगा के, वो अलग बात है। इंजीनियर लगा दूं आगे, कह दें, क्या हुआ, फर्क थोड़ी। इंजीनियर शफात अली हमारे तालियां। डॉक्टर इंजीनियर की जोड़ी यहाँ मौजूद है। वैसे ये जोड़ी बड़ी कॉमन नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर वाली। शुरू में हमेशा यही जोड़ियां होती थी। यही होता था, जो डॉक्टर बहू ढूंढ रहे होता था उसका इंजीनियर बेटा होता था, जो दामाद ढूंढ रहा होता था उसको डॉक्टर की बेटी अगर होती थी। फार्मूला कपल। एग्जैक्टली। सो भाई माशाल्लाह आप गिनती करें, आप जरा कितने साल हो गए शादी के? माशाल्लाह से गिनती ही करें माशाल्लाह। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख जैसा बहुत हाल हो गए। बहुत पुरानी बात हो गई अभी। अब उस वक्त बिल्कुल छोटे छोटे से थे, ये इंटर में थी। अगर शादी को काउंट करो तो फिर तो कम साल हुए हैं, लेकिन अगर निकाह से काउंट करो तो फिर ज्यादा साल हो गए। हाँ, कितने तकरीबन? 10 इयर्स तो हो गए माशाल्लाह। निकाह के बाद? निकाह के बाद। और निकाह और रुखसती में कितना गैप था? 3-4 इयर्स का गैप। ओह बाप रे। मैं असल पता तो तभी चलता है जब रुखसती हो के घर आते हैं। ऐसा ही है ना। निकाह के टाइम वाला पीरियड तो बड़ा अच्छा फेज होता है। अच्छा, गोल्डन पीरियड। मंगनी के बाद या निकाह के बाद गोल्डन होता है। लड़कों के लिए गोल्डन क्या होता है? निकाह के बाद वाला पीरियड होता है कोल्ड ड्रिंक पीरियड। क्योंकि आप ससुराल जाते हैं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये ससुराल आती है कोल्ड ड्रिंक पीती है, ठीक है। असल होता है कि जब कोल्ड ड्रिंक साइड में हो जाती है, फिर होती है असल गेम। सही बिरयानी की देख खुलती है, कोल्ड ड्रिंक पिलानी पड़ती है। कोल्ड ड्रिंक पीरियड जब खत्म हो जाता है तो वो खत्म हो गया। वो तो 8 साल 7 साल नया मुझे मिला एक सेंटेंस, कोल्ड ड्रिंक पीरियड। वेरी गुड। आज से हम इसको गोल्डन नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीरियड कहेंगे। यस। अच्छा, तो देखिए आपकी शादी को तो अभी हुए हैं कोई 6-7 साल आपके साथ, 7 ईयर्स कह सकते हैं माशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह मेरी शादी को 21 साल हो गए और मुझसे भी सीनियर यहाँ एक शादीशुदा आदमी मौजूद है जिनको आप ड्रामों में बड़ा ही प्यारा प्यारा सा कैरेक्टर्स करते हुए देखते हैं हमेशा। मतलब विलन तो वो कहीं से लगते ही नहीं, उनके चेहरा ही इतना सॉफ्ट है। सो मुझे लगता है वो अपनी जिंदगी में भी बड़ा सॉफ्टली प्ले करते हो। मैं सुना है वो विलन लगते नहीं, उन्होंने खास मूछें बनवाई हैं इस काम की कि मैं लगूं। हाँ ना, इतना मासूम सा भोला भाला सा बंदा लगता है। अरे उन्होंने ड्रामों में वडेरे के भी जो रोल किए वो अच्छा वाला वडेरा होता था, पढ़ा लिखा वडेरा, बाहर से पढ़ कर आया और पूरी चेंज कर रहा है माइंडसेट ना। सही बात। सो देखते हैं कि उनका इस अज़दवाजी ज़िंदगी के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और जाहिर है हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम सब के मुकाबले में वो सीखेंगे। आइए वेलकम करते हैं कैसर खान निज़ामानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल? इतनी ज्यादा तारीफें अपने मियाँ के बारे में नहीं बोलोगे? मेरा मियाँ कहीं से नहीं लगता वो अच्छा वाला वडेरा। नहीं, क्यों नहीं लगता? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आई बैठ, शीफ रखिए। थैंक यू। बैठे बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आज आपको पता है कि मैंने प्रोग्राम उसी से शुरू किया कि हमेशा फेरी टेल्स में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं, और जब बुरी बुरी चीज़ें शुरू होने लगती हैं तो वो
एंडिंग हो जाती है ना, बताया नहीं जाता कि एक्चुअली क्या है। सबके दिमागों में एक बड़ा ड्रीमी सा फैंटेसी क्रिएट की जाती है शादी को लेके, कॉन्सेप्ट ना, ढोल बाजे बजते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनाए जाते हैं दुल्हन को, जेवर ये वो, मतलब अब तो बड़े मीम्स बनने लगे हैं कि उसके बाद हाथ में पोचा और ये और वो सारी चीज़ें। सो आप क्या डिफाइन करेंगे इस टॉपिक को, अगर इस पे क्या डिबेट करेंगे? पहले तो मैं ARY के जितने नाज़रीन हैं, आपके शो जो देख रहे हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। और थैंक यू शफात और थैंक यू सब लोग कि आप लोगों ने मुझे यहाँ मदऊ किया। और शफात ने नहीं बुलाया, मैंने नहीं इसलिए बुलाया था मुझे अपने शो में, और वहाँ भी यही बातें हो रही थी। और उस वक्त भी फजीला अमेरिका में थी, और ये क्या है? अभी भी वो अमेरिका में। आपने बांट लिए कि एक बेटे के पास तुम रहोगी, एक बेटे के पास नहीं मैं ऐसा नहीं होता। जैसे आपका बेटा बाहर है, हाँ। आप भी चुप चुप के चली जाती होंगी, बेटे के साथ थोड़े दिन गुजारे फिर आ गई, इसी तरह फजीला भी चली जाती है। असल में जो आज के टॉपिक के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो उसमें ये है कि शादी होती है, लोग करते हैं, चलती भी हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, वहाँ तक शादी में एक तो आपने एक दूसरे को स्पेस देनी होती है, और हाँ वो मैंने देख लिया अभी नया जोड़ा बैठा सामने, उसको भी इंट्रोड्यूस करो। और फाइनेंशियल्स हाँ, आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइनेंशियल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, तो वो वाली जो मोहब्बत होती है कि कोई बात नहीं, शादी के बाद हो जाएगा, फलाना दोनों मिल के करेंगे, दोनों मिल के करेंगे, हाँ, ये ऐसी होता भी है दोनों मिलके भी। पाकिस्तान डाइजेस्ट की कहानी है ये। देखिए कहानियाँ भी हमारे माशरे से ही अखज़ की जाती हैं ना, हाँ, ठीक है ना। कहानियाँ कोई मार्स से तो नहीं आती, हाँ, वो मेरे घर की होगी, आपके घर की, हमारे घरों की कहानियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसे किस तरीके से हमारे सामने पेश किया जाता है, वो एक आर्ट। तो आप कहते हैं कि शादी में लंबी रेस का घोड़ा अगर चाहिए, हमको लंबी चलानी है, तो उसके लिए फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए 100% कपल के, यस, और स्पेस देनी चाहिए, यस, और क्या होना लिमिट्स, लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए कि हाँ। कैसर आपकी ये लाइन है, हाँ। आपने इसको ड्रॉ नहीं करना है, फजीला आपकी ये लाइन है, इसको आपने ड्रॉ नहीं करना है। हम अगर अपनी लाइंस के क्रॉस नहीं करेंगे ना, तो ज़िंदगी बड़ी आसान गुजरती है। लेकिन मैं बार बार मतलब एज अ हस्बैंड बोलूँ कि तुम, हालांकि मुझे पता है वो किस शोबे से है, और मैं खुद उस शोबे से हूँ, और मुझे यहाँ की नॉर्म्स मालूम है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमारा बहुत अच्छा शोबा है। बहुत लेकिन अच्छा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा बरकती काम है। सिर्फ हम लोग चूँकि लाइमलाइट में होते हैं, इस वजह से हमारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लोगों को ज़्यादा नज़र आती हैं। अच्छाई और बुराई का तनासुब तमाम जितने भी ज़िंदगी के शोबे, जितने हर जगह होता है। आप लोग की शादी को माशाल्लाह कितने साल हो? हम लोग मेरे ख्याल है 95 कैलकुलेट कर ले। अरे भाई बहुत मुश्किल हो गया। 25 में 30 साल हो जाएंगे माशाल्लाह, 28 साल हो गए। होश संभाल के शादी कर लीजिए हमने। ओए, हाँ मैं माशाल्लाह। देख रहा हूँ वो जब उस जमाने में जब ये माशाल्लाह टेलीविजन पे जलवावर हुए, तो उस वक्त छोटे 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 से थे। हाँ। उस वक्त इन्होंने खास एक वो पढ़ी लिखी मूछें बनवाई तो मेरी नकली मूछें थी, तो मेरी मुझे दाढ़ी पता है। मूछें कहाँ थी? तो पढ़ी लिखी मूछें थी। हाँ, नकली मूछें दाढ़ी मेरी लगती थी। एक सेट से निकलता था, वहाँ दाढ़ी उतारता था, फिर दूसरे सेट पे जाता था, वहाँ दाढ़ी लगती थी। मुझे तो PTV पे यहाँ का सुल्तान राई कहना शुरू कर दिया था लोगों, क्योंकि सिंधी और उर्दू बैक वक्त हाँ, मैं कर रहा होता। दोनों चल रहे हो। एंड थैंक्स टू फातिमा सुरैया बजिया साहिबा, काजिम पाशा साहेब, शाहिद इकबाल पाशा, इन लोगों ने मेरी उर्दू तलफ़्फ़ुज़ पे जितनी मेहनत करी, मैं खुद नहीं कर सकता। ओए 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 ओए। तो मेरे असातिज़ा का बहुत एक एहसान नाम है। ने बड़ा आपका जाना पहचाना लिया। हाँ बबड़ा। अभी उनसे अभी मुलाकात भी हुई थी 15-20 दिन पहले भी। और उनकी अच्छा, आवाज़ जैसे इन्होंने ये माशाल्लाह से 30 इयर्स होने वाले हैं एक्सपीरियंस को, इस शादी के एक्सपीरियंस को, इन्होंने 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई। आप दोनों को निकाह के बाद से 10 लेकिन साल। शादी एक ही है, 3 चीजें हैं लेकिन शादी शादी एक है। सही है। कहीं ये बोलो सही है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा अरे अरे आप- आप कितनी शादी में कहता हूँ 3 है। दिल आप यकीन माने, जब मेरी शादी हो रही तो मुझे कोई कह रहा है यार सिंधियों में तो 2 शादियां होती हैं, सोच लो क्या होगा। अब मेरे एक आम यासर मुझे क्या गिनवा रहा है, नहीं देखो
मेरे अब्बू ने भी दूसरी शादी नहीं की और वो बेचारा मासूम आदमी, मुझे पता नहीं अब्बू ने भी नहीं मेरी दूसरी शादी की भाई। ऐसा नहीं होता है, कोई वो नहीं है कि ठप्पा लगा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, कोई 3 चीज़ें आप लोग भी जो बताएं। कैसा भाई ने जो बातें बताई ना कि जिस सब, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि लाइंस ड्रॉ होना बहुत ज़रूरी है। ये लाइन ड्रॉ होने में 5 साल लग जाते हैं। हाँ इतना तो लगेगा ना। ये टाइम लगता है, और जब तक ये लाइन ड्रॉ नहीं होती ना तब तक सिर्फ तसादम होता है। हाँ, और ये बड़ा क्रूशियल पीरियड होता है जिसके अंदर मेक और ब्रेक हो सकता है। अल्लाह ना करे बहुत सारे लोग इस पीरियड में हो जाते हैं। और अगर लाइन बाजू का ड्रॉ हो भी और फाइनेंशियल्स क्लियर ना हो, कौन सी चीज़ किसकी जिम्मेदारी है, ये जब तक क्लियर ना हो, ये मसले बटी हुई होनी चाहिए जिम्मेदारी। मेरा ख्याल में होनी ये चाहिए। तुम्हारी, ये मेरी, ये तुम्हारी। मैं कुछ कह सकता हूँ? जी प्लीज प्लीज। देखिए हम लोग मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, तो हमें बिग बॉस ने यानी अल्लाह ने भी कुछ लिमिटेशन दी है कि मर्द जो है उसको कमाना है, ठीक है। लेकिन आज की सूरत हाल में ख़वातीन भी घर से निकलती हैं, वो भी कमाती हैं। हमने जो घर में लाइन ड्रॉ किया है ना वो ये कि बच्चों की एजुकेशन और किचन वो जो मैं कमाऊंगा उससे चलेगा। बीवी ने कमाना है, बच्चों को कपड़े गिफ्ट करने हैं, घुमाने लेके जाना है, टॉयज दिलाने, जो मर्जी है वो उसकी मर्जी है। लेकिन किचन मेरे पास, नेसेसिटी अगर जो है वो। दाल के मेरे पास पैसे हैं तो दाल भी मेरे पैसों की बनेगी। मतलब मेरे पैसों से मुराद ये कि जो अल्लाह मुझे दे रहे हैं हाँ। उससे बनेगी। हाँ। और अगर मुर्गी पकनी है तो वो भी मेरे उससे बनेगी। इसी तरह बच्चों की एजुकेशन वो भी मेरी जिम्मेदारी है। औरत की जिम्मेदारी घर चलाना नहीं होती। औरत या तो अपने मियाँ की सपोर्ट की वजह से घर से निकलती है जी। या मजबूरी में घर से निकलती है। और जो खवातीन, जो बच्चियां हमारी मजबूरी में घरों से निकलती हैं, वो अगर किसी को बता देना कि हम मजबूरी में काम कर रही हैं तो फिर उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। इसलिए जो बच्चियां, जो बहनें हमारी टीवी देख रही हैं, वो कभी अपनी कमज़ोरी किसी के सामने बयान ना करें। बिल्कुल। अच्छा, तो हम आते हैं ज़रा आपने भी वही चीज़ें बताई जो ये कह रहे हैं। एग्रीड, टोटली एग्रीड। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, अगर आपको भी सही लगे, वो ट्रस्ट है, जो कि थोड़े टाइम बाद डेवलप होता है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि शुरू में आपको स्पेस देनी चाहिए। हाँ। स्पेस के साथ साथ आप थोड़ा सा ट्रस्ट भी करें कि हाँ। ठीक है, सही, आई ट्रस्ट यू। कभी जैसे आप लोगों ने खुद कहा, हमारी फील्ड, हर फील्ड, इवन मेडिकल फील्ड भी, आपकी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, तो यू नीड टू ट्रस्ट कि जो भी है सही है। जब तक अनलेस और अनटिल कि आपको कुछ ऐसा, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी चीज़ सामने आती नहीं थी। अदरवाइज दिल में वसवसे ला के वैसे ही अपना रिलेशन पे बंदा ख़राब करता है, कोई भी रिलेशन हो। इन शॉर्ट शक्की नहीं होना चाहिए। शक्की मिजाज हो के आप फिर बहुत मुश्किल हो जाती जिंदगी गुजारना। वो दोनों की अपनी भी होती है और अगली की भी औरों की होती भी है, होती और मोहल्ले वालों की भी हो जाती मोहल्ले है, वालों। क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत होती है। ओके जी, तो अब ये जो सिलसिला है ये जारी सारी रहेगा। अलग अलग कपल्स यहाँ आएंगे, अपनी मोहब्बत और प्यार की कहानी भी सुनाएंगे, ताकि सुबह सुबह थोड़ा अच्छा लगे। अच्छा लगता है किसी की प्यार की कहानी सुनना। है मक्खी क्यों आ गई? वो भी सुनाना चाह रही है, वो भी सुनाना चाह रही है कुछ दास्तान। वो कह रही है मैं भी हूँ शो में। मेरी भी कोई सुन ले। ओके जी, सो यहाँ हम इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको। हमारे पास एक बहुत प्यारा सा कपल है, लुबना और शाहजेब। दोनों बड़े कहते हैं ना एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितना बहुत अर्सा? अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलके आज हाँ, फर्स्ट टाइम। अरे यार मुझे thank you। लिटरली कोई भी नहीं पसंद इंडस्ट्री में, बट आपके जो चिक्स हैं मुझे अरे अल्लाह, बिल्कुल अभी चाहते मेरे गाल पहली दफा को कह रहा है, पहली दफा को कह रहा है। मुझे ये चिक्स पसंद है कि पूरे मेरी भी हो रास्ते जाए। में ना इन्होंने यही बात की मेरे है। गालों की बात करती रही। या अल्लाह, अब आप सही है। सोच कैसे हैं लीजिए, मुझे शर्म आ रही है। कह रही है बस मेरे को जाके देखना है। मैंने कहा सही है, मुझे ठीक ये है, लिप्स देख और ले। चिक दिखता मैंने है शो कैसे हैं। किस उस पर डिपेंड है, नहीं पहले शो नहीं, पहले निदा निदा यासिर की यासिर चिक्स के को बारे में बात। देखूंगी मैं कि रियलिटी मैंने कहा में अच्छा खूबसूरत है कि नहीं। मैं कहा जाऊँ? बहुत खूबसूरत है। आपको आज ब्लश ऑन लगाने की जरूरत नहीं थी, आप वैसे ही ब्लश ज़्यादा कर। लगाती। बहुत अच्छा। अच्छा भाई, कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? अब आपकी बात करते हैं ना। हमें 1 साल हो गया है माशाल्लाह। और माशाल्लाह से। और अभी तो हमारी बड़ा गोल्डन पीरियड चल रहा है भाई। गोल्डन इसको गोल्डन नहीं कह सकते। उसका रीज़न ये है कि 1 साल पहले समझें कि ये भी 3 महीने पहले कहीं कमिटेड थी, मैं भी कमिटेड। हैं? अच्छा, ओए तो ओए। हम दोनों अलग ही एक जोन में जा रहे थे और अचानक से
क्लैश हो इसको गया। कहते हैं नसीब नसीब, का और खेल। नसीब भी ऐसा कि आपको इस तरह कहें कि हम दोनों भाग के शादी की। नहीं मैं मेरी रुकमती हुई ये है। क्या हो रहा है? नहीं, एक दफा नहीं। लड़के ने भाग के शादी की अपने घर से, और लिटरली जब मेरे घर में बारात जा रही थी तो ये इसने सब सिक्योरिटी खड़ी की थी कि मेरी अम्मा ना आ जाए, और बाहर बेसिकली तक मेरी सबको वालदा खड़ा जो है किया वो था। वकील हैं, तो उसकी वजह से जितने भी मेरे फ्रेंड जोन थे वो मिनिस्टर वगैरह सारे आए हुए थे, तो मैंने पूरा एक ना जोन बना दिया था कि भाई अगर वालदा को पता चला नोटिस के साथ पहुंच जाएंगी, सारे के सारे अंदर चले फ्रेंड्स ने जाएंगे। बोला हम नहीं तो तो बाहर किस से कैसा भाग गए। नोटिस देंगे? आप अडल्ट हैं, शादी तो हो सकती है। नोटिस इस सेंस में देंगे क्योंकि वो गए हुए थे फार्म हाउस, उनको पता ही नहीं था कि मैं शादी कर रहा हूँ, उनको कुछ नहीं पता था। ऐसा उनका क्यों? बेचारा छोटा बेस- बेटा शादी कर रहा है। बेसिकली हमारा जो खानदान है ना, उस पर थोड़ा सा क्लैश हुआ हुआ था। ये मामू की बेटी है मेरे। अरे बाप रे। मामू की कलेश। बेटी से भाग के शादी। यस, लिटरली बट हम इतने बड़े हो गए बट हम मिले नहीं एक दूसरे से, ओह क्योंकि इनकी अम्मा ने आउट ऑफ फैमिली शादी की, तो अच्छा। हम सैयद हैं तो आउट ऑफ फैमिली अलाउड नहीं होता। ओके। तो कभी मुझे मिले पसंद ही नहीं थी। घर पे आते थे, मैं देख के बोलता था अम्मी क्या है? नफरत थी हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा। कहता और फिर था मैंने ही कि जॉब पे रख लिया इनको। हंसाने के लिए मैं तुम्हें नहीं ट्रेनिंग नहीं नहीं, सिखाता वो हूँ। डेली बेसिस पे आई कांटेक्ट होना, दुश्मनी, पहले स्टेप फर्स्ट होता है ना, पहले दुश्मनी फिर दोस्ती। यार भैया, आमिर जरा खान सा और भी माधुरी एहसास की- मैं नहीं अभी हुआ यही कहने कि वाली इतनी थी। प्यारी लड़की से तुम दुश्मनी कर रहे हो? हाँ मैं देखिए जरा। लिटरली मैं रोती थी और ये इसको कोई जा फर्क ही नहीं तो पड़ता था। आप लोगों की शादी क्या मोहब्बत की शादी थी, बदले की शादी थी? बदलेगी बदलेगी। बदलेगी मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम शादी कायम से याद रखोगे। शादी कर लो इससे। कल की ही बात है, मुझे किसी बदला लेने के लिए शादी की है ना। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल ही क्राइटेरिया ही चेंज हो गया। जो इंसान मुझे पसंद ही नहीं है वो अचानक से मैं शादी ऐसा करके ले कैसे आया। हुआ? 3 महीने शादी से 3 महीने उससे पहले हम दोनों कमिटेड थे। इनकी भी सगाई होने वाली थी, मेरा ये भी। बड़ा सगाई चल रही है। मंगनी हो रही है। कमाल है यार। वेरी गुड वेरी गुड। स्टार प्लस की बहू हाँ। देख देख के ना सगाई। तो सुने तो ये क्या? अच्छा तो ये तो मुझे, अरे आप क्या, मेरा कंटेंट और क्या? मुझे बताएं, आपके मतलब शादी हो रही है, अभी सीन चल रहा है, तो आपको क्या एहसास चल रहा है, क्या लग रहा था, क्यों सिक्योरिटी ली गई? क्या एकदम एक आएगा रुक Basically- जाओ ये शादी नहीं हो सकती? नहीं, बेसिकली बहुत ही मुश्किल था। मेरी या वालदा कोई आंटी वन जगह वुमेन जगह, आर्मी है, हार्ट वन वुमेन अटैक आर्मी है वालदा। बहुत ज़्यादा मतलब कि वो वकालत करती हैं और उनका माइंड ऐसा है कि वो एक सेकंड, मतलब मैं सबसे छोटा, हम लोग माशाल्लाह 10 बहन भाई हैं, पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओ शाबाश। तो मैं 7वें नंबर का, सबने कुछ सोचा हुआ होगा ना कि भाई हम ये करेंगे, सब वो करेंगे। अचानक से बस अच्छा, सारा ऐसा भी मसला नहीं है, यहाँ पे हमने होता है। इनकी अम्मा को मनाया। इसमें सारा पहले मसला मैं यहाँ खुद पे भी सोचा जा हुआ जाके होगा। मनाया। कह रही है नहीं ना, माने। अम्मा को मनाया। पहले मनाया है, 1 महीना गए हैं उनके पास बैठे हैं, कभी मान जाएं कभी नहीं माने, तो मैंने कहा मैं कहीं और कर लेती हूँ, तो इसने बोला ऐसा होने ही नहीं दूंगा मैं। नहीं तो आपके अब्बू ने मनाया जाके। नहीं नहीं तो अब्बा को तो वो तो पसंद ही मैंने नहीं मनाया था। अब्बू को। मेरे अब्बा को तो इनके घर इन्होंने से- फंसाया है हॉस्पिटल में जा जाके उनके लिए। उस टाइम मेरे में अब्बा हॉस्पिटल हॉस्पिटल में अभी एक मिनट admit थे। अभी अभी ये अभी मामू की बेटी है, मतलब इनके हाँ, अभी तक की कहानी में बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत एसीपी twist है। प्रद्युमन को यहाँ बुलाना पड़ेगा। दया अभी कुछ तक की तो कहानी में दुश्मनी चल रही थी बहन भाइयों के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान, भाग के शादी की लड़के ने, लड़के ने। यस और शादी के दौरान अम्मा के हमले का खतरा था, Yes. लेकिन नहीं हुआ, शुक्र है। यस। हाँ लेकिन उसके बावजूद लड़की पसंद थी, लेकिन लड़की पसंद नहीं थी कभी भी। ये क्या चक्कर है ये? लड़की- खुले तज़ाद। और अम्मा गई भी थी फार्म और हाउस। अम्मा फार्म हाउस गई। और अम्मा वकील भी हैं, ये नहीं अम्मा बोला। क्लैश आ रहा है भाई बहुत ये ज्यादा। क्लैश नहीं है, एक बिल्कुल नफरत समझे। से 3 start महीने हुआ। में सब कुछ हो गया। मैंने जॉब छोड़ दी इनके चक्कर में, सब कुछ खत्म कर कब आप दिया। बेरोजगार हैं? किया था नहीं, भाई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, नहीं, बेरोजगार नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो हाय अच्छा एक काम करते हैं, हम इनकी स्टोरी सुनते हैं पहले। बिल्कुल। आराम अच्छा से। लेकिन बात सुनो, महीना वाइज चलना होगा, महीना skip महीना। नहीं करना। नहीं, skip नहीं आगे होगा, कुछ- आगे का पीछे पीछे का करो, कंफ्यूजन। ये मुझे भी जवाब चाहिए कि तुमने मुझसे शादी क्यों की फिर? क्यों की? हाँ। जब मैं तुम्हें इतनी ही बुरी लगती थी, ये तो मैं पूछती हूँ। हाँ बस हम भी नसीब जानना दे चाहते दे। हैं। ये Nation जवाब wants आता है, to अभी know। सुनूंगी आज मैं। बताओ। गलत फंसाया बेचारे। अच्छा और मसाला ऐसी नफरत थी, अपनी अम्मा को बोलता था जब ये घर आए ना तो इसको भगा दिया करो। ऐसी उड़की नफरत। उड़की तो नहीं लगाई हुई थी? नहीं नहीं, आए ऐसा फंस कुछ जाता। ऐसा कुछ भी नहीं था। फोकस था अपने स्ट्रगल पीरियड पे। बस कहता था अपने आप काम करना है और कुछ बनना है। अच्छा एक ब्रेक के बाद मैं आपकी जो है कहानी मोहब्बत की सुनती हूँ। अभी तो हम कुछ खिचड़ी में फंस गए। निटिंग कर लो ना समझ नहीं आया। बहुत बहुत ट्विस्ट है हमारी script story। अगर मोहब्बत की शादी अभी होती ना, बहुत सारे और लोग हैं सुनाने के लिए। अगर मोहब्बत की शादी होती तो सीधी सीधी होती। हाँ नहीं भैया, जलेबी नहीं की तरह भैया, नहीं भैया, आप यहाँ पे भी बड़े मसले मसाइल हुए थे। छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देखें जैसे शो भी शादी का ही है, मतलब कि शादीशुदा कपल्स का, तो हर तरफ शादी की बातें हो रही हैं। सीज़न शुरू हो गया है, लोगों के कपड़ों की तैयारियां, जेवर की तैयारियां वगैरह वगैरह। तो इसीलिए मैं आपको बताती चलूँ कि जो शादियों का सीज़न है वो आपका जो फ़न है वो दोबारा करेगा। ARY बी ग्लोबल और ARY सहूलत वॉलेट एक बार फिर आप सबके लिए लेकर आए हैं द वेडिंग एक्स्ट्रावेगेंजा इवेंट बाय फीको, जो होने जा रहा है 26 नवंबर 2023 में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में, कराची में ख़ास तौर पे। सो अपनी एक्साइटमेंट का लेवल रखें बरकरार और कैलेंडर पे डेट मार्क कर लें, क्योंकि इस इवेंट पे ला रहा है ARY ज़्यादा सरप्राइजेस आपके लिए। ARY ज्वेलरी की कस्टमाइज्ड ज्वेलरी, ब्राइडल ड्रेसेस, हनीमून पैकेजेस, मेकअप सर्विसेज और बहुत कुछ। और साथ साथ सेफ गोल्ड 80% करें, जिसके लिए आपको ARY बी ग्लोबल के स्टॉल्स जाना होगा और ARY की जो बिजनेस सक्सेस पार्टनर्स हैं उन पे स्पेंड करेंगे, सो आप कर सकेंगे सेफ गोल्ड जर्नी का आगाज़। और अगर आप भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सो स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं उन पे रब्ता करें और शामिल हो जाएं। जी, सो हम लोग जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से, और उस वक्त हमारे पास एक नौबे आता जोड़ा है लुबना और शाहजेब का, जिन्होंने अपनी कहानी सुनाना शुरू की थी तो कुछ अधूरी सी कहानी रह गई थी, उसको मुकम्मल करते हैं। जी, मिले आप लोग, एक दूसरे से पहले नफरत करते थे, फिर शादी हो गई, लड़के ने भाग के शादी की, और फिर क्या हुआ? फिर बस शादी हो गई। अम्मा राजी हुई कि नहीं हुई? अम्मा राजी हो गई जब बेटी हो गई, माशाल्लाह से। जब आपकी बेटी हो गई हाँ, माशाल्लाह, उसके बाद फिर कैसे राजी हो मनाया गई। अम्मा को? अम्मा के सामने बस बेटी को लेके गए, जब हॉस्पिटल में थे अम्मा को ज़बरदस्ती मैसेज कॉल किया, इनको कहा, ये हाँ। तो उसमें थी, लेबर रूम में थी, तो मैंने बताया कि मैं फादर बन गया हूँ। हाँ। तो फिर वो थोड़ा सा, तो उस वक्त बेबी होने से पहले कोई कुछ भी, कांटेक्ट कोई आपने कोई contact। कोशिश नहीं की अम्मा से करने की, और उन्होंने भी नहीं? नहीं, कांटेक्ट तो था, मतलब ऐसा नहीं था शादी के बाद ही कांटेक्ट, फौरन कांटेक्ट हो गया ऐसा नहीं था कांटेक्ट जैसा होना चाहिए था। हाँ, बस ये था कि मान नहीं रही थी फिर भी? नहीं। तो मैं अपनी बहू तस्लीम नहीं कर रही थी। नहीं, वो तो अब तक है, वो अब तक सास है। बहू का रिश्ता कभी सही नहीं हो सकता। तो तुम पुप्पो और वो बन जाओ भतीजी, और क्या भाई, ये भी तो है। नहीं, लेकिन बनाती हैं कभी हम, अगर किसी फैमिली इवेंट में है या कोई भी शादी है तो खुद बताती हैं सबको, हाँ। मेरी ये भांजी है, मेरी भतीजी भी हैं, हाँ। तो ओके भाई सही लगता है, ठीक है, अच्छी सास है। हाँ। पर कभी कभी जो होता है ना कि सास बहू का रिश्ता घर कभी नहीं भी जाना सही बेटा नहीं हो तुमने? सकता। अपने घर जाऊंगी। हाँ, अच्छा, ये बड़ा शादीशुदा से शादी ज़दा तक का सफ़र अभी कैसे तय होता है? यार ये अच्छा टर्म यूज किया। लेकिन इसमें बहुत मजे की बात नहीं बताई कि उन्हें जब पता चला वो कब रिएक्शन था, उन्हें कब पता चला? उनको शादी के तकरीबन 1 हफ्ते बाद उनको पता चला, वो भी मेरी सिस्टर से। शादी के 1 हफ्ते बाद? जी, फिर 1 हफ्ते बाद पता चला। 1 हफ्ते तक हम शायद पीसी में थे और उसके बाद हम आए थे, 1 छुपे हफ्ते हुए थे बाद ही। छुपे हुए थे, तो उनको नहीं पता था उनका बेटा कहाँ है? नहीं, मैं- छुपे मेरी उनको पता चल गया था, मतलब 1 बट हफ्ते वही वो बाद ही पता नाराज चला। थी इनसे, कोई बात वगैरह नहीं, लेकिन फिर सही हो गए थे आहिस्ता हाँ। आहिस्ता। मतलब डेली बेसिस पे ये मैसेजेस आते थे कि कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, तो मैं कहता था कि मैं काम कर रहा हूँ और बिजी हूँ, इधर गया हुआ हूँ, उधर गया हुआ हूँ। फिर वो कहती थी कि बेटा मुझे एक कुछ हफ्ते बाद पता उन्हें पता चला कि काम नहीं है, नहीं, तो नहीं, कारनामा उनको- हुआ। उनको पता था, उनको पता मतलब था। वो मेरे मुंह से सुनना चाह रही थी कि मैं बता दूंगे क्या हुआ है। तो फिर मैंने जाहिर सी बात है, जब मैंने कहा कि उनको पता चल गया, अब बता दो, मैंने कहा कि हाँ शादी कर ली है, हाँ। बस क्या फ़ोन काट दिया था। ओह, अच्छा भाई, अब तो शादी हो गई ना, मोहब्बत की शादी नहीं, पता नहीं, ये तो नफरत की शादी है। इसको मैं क्या कहूँ? मोहब्बत बदले की शादी। बदले की शादी, मतलब 3 महीने में मोहब्बत है, खैर लंबी चलेगी फिर वो, बहुत मतलब लंबी पहले ही हो चली, जाती ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी चल रही है। तो कोई हलचल हुई, कुछ गुड़ी चल रहा है अभी- या? हमारा तो स्टार्टिंग से ही इतनी गंदी लड़ाइयाँ होती हैं इन्होंने हमारी, कहा ना कि extreme 2 साल वाली। और 5 साल लगते हैं, वो बिल्कुल सही कहा। Extreme मैं हम वाली। दोनों अभी यही बात कर रहे थे। बट मैंने कहा कि मैं अंडरस्टैंड करने न्यू में time कपल को सजेस्ट करूंगी कि इफ अगर आप शादी करते हो तो 5 साल तक बच्चा मत करें। हाँ, बच्चे के बाद मुझे लगता है आपकी जो शादी का रिलेशन है ना थोड़ा खराब हो जाता है। लेकिन आप लोगों के केस में तो बच्चे ने सॉल्व कर लिया ना।
बच्चे के आने की वजह से ही काफी तो चीजें सॉल्व हुई पर हैं, काफी चीजें सॉल्व पर हुई मेन मसला है मैं मियाँ आपके बीवी साथ हूँ, मैं मियाँ बीवी का Exactly, रिलेशन कि आप टाइम ही नहीं दे पाते। जब आपका हस्बैंड आता है तो बच्चे का इतना गुस्सा होता है पूरी कि क्या जिंदगी कर पड़ी है रहे हो? बहन, सारा टाइम अभी दे दोगी, 21 साल बाद क्या करोगी, 30 साल बाद क्या करोगी, पूरी जिंदगी है। मुझे तो लगता है कि बच्चे के बाद आपकी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं अच्छा, कि आप एक दूसरे को टाइम ही नहीं देते। बट मेरी शादी में मैंने सबसे मेन चीज़ जो देखी वो ये देखी कि मुझे काफ़ी एक मुकाम मिला अपनी शादी के बाद। ये किस्मत वाली थी, फिर मेरी बेटी किस्मत वाली है क्योंकि मैं ये जॉबलेस किस्मत वाली थी। और मेरी बेटी भी किस्मत वाली है अच्छा, क्योंकि मेरी Success। हाँ सक्सेस वही जो मतलब मैं मेरी आपको बेटी कहती जो मतलब मेरी शादी के बाद लड़की अपना नसीब लेकर यार आती है। बात सुने, अगर नसीब साथ लाती है ना तो फिर जो महंगाई की हालात है ना उसमें तो फिर हमें 3-4 करनी चाहिए भाई। नहीं 3-4 तो कभी नहीं करनी नहीं, क्यों नहीं जो करनी एक चाहिए करने के यार? बाद नसीब अच्छे हो नहीं, जाएंगे और- नहीं, नसीब एक ही है। नहीं, अगर आपका एक ही ये नसीब कोई है, बात आपका कोई एक काम तो ले हो आएगी ना। ये अकॉर्डिंग तो टू हदीस भी शादी है, ये हदीस भी है, ये तो बेसिकली हदीस भी है कि अगर I आपका agree। एक शादी बिल्कुल से ऐसा ही आपका है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो आप दूसरी करें। अच्छा नहीं, ये आगे बढ़ते हैं ना, अब ये क्या ये क्या हो रहा पिछली है? वाली पता नहीं सेगमेंट कहाँ जा रही है बात। उनसे एक नहीं संभाली जाती, दूसरी करके क्या करेंगे? ये तो पता है। कहते हैं आप शादी नहीं करेंगे, पता चल गया शादी के बाद क्या होता है, वैसे ही रिलेशन रखेंगे ऐसे ही। अल्लाह तो क्या हो रहा है? ये है। अल्लाह ना मेरा करे, शो बंद अल्लाह करवाएगी ना क्या? करे, अल्लाह ना करे। अच्छा मुझे ये बताएं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं बच्चे के बाद? आप कह रही हैं लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, क्या? मुझे लगता है टाइम नहीं मिलता आपको आपस दूसरे- में बात करने का। जब वो आते हैं तो आप अगर बैठे भी हो तो बेटी कहेगी मुझे बीच में बिठाओ। हाँ। आप दोनों क्यों बैठे हो? अगर आप डिनर पे जा रहे हैं तो आप सारी आपकी अटेंशन बच्ची पर होती है हाँ। कि इसको खाना खिला दो, इसका डायपर तो नहीं भर गया, इसका दूध कहाँ है। तो पहले आप अपना कर रहे होते हैं, जो मियाँ होता है वो आपकी केयर कर रहा होता है, लेकिन बेबी के बाद वो सिर्फ बेबी केयर करता है। आपके ऐसा नहीं है कि मेरी अभी भी तो 1 करता साल है। हुआ है क्या? नहीं मेरी भी बहुत करता है, हाँ। ऐसा नहीं है, बट अब जितना प्यार मुझे चाहिए ना, मुझे लगता है हाँ। वो नहीं है। एक्सपेक्टेशन कितना अच्छा- क्या? नहीं, कितना प्यार। मुझे ऐसा लगता है वो वाली माँ जो अपनी बेटी से जेलस हो रही है, नहीं, उससे ज्यादा प्यार मुझे वो लग रहा है मुझे 10 बच्चों के बाद और कहती है सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार अच्छा नहीं। प्यार। असल में यहाँ मेरा ख्याल है कि फैमिली सिस्टम बड़ा काउंट करता है। जी अगर नानी दादी घर में हो, बिल्कुल ठीक है ना, तो फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं है। नहीं हो ये प्रॉब्लम्स I की बात agree। प्रॉब्लम नहीं है, ये Problem नहीं है। मकसद ये कि एंगेजमेंट जो है आपकी ज्यादा, ये सबसे ज्यादा मुझे फेस करना पड़ा है क्योंकि अगर मैं नानी सेपरेट हो है गया दादी था। है तो फिर बच्चे फिर हाँ, उनके पास separate क्योंकि होने पे नानी सबसे दादियों बड़ा को face मजा यही आता करना। है कि वो बच्चे बच्चे ज्यादातर नानी की तरफ ज्यादा जाते नानी हैं की तरफ जाते हैं। और नानी फिर उनका केयर भी, क्योंकि मैंने ये देखा है, मेरा यही खुद किया। ब्रॉटअप ननिहाल में हुआ है। मैं अभी हम लोग इसी जब तरह trip मेरे पे बच्चों गए का थे, भी ननिहाल की तरफ जाना। तो अगर ननिहाल की तरफ अगर देखें, हमारे पास अब यहाँ पर लिविंग स्टाइल्स चेंज हो गए, ऐसा नॉट स्टैंडर्ड्स, स्टाइल्स। क्योंकि पहले घर होते थे बड़े, फिर वो घर डिवाइड होते चले गए, फिर बच्चे घरों से बाहर निकल गए, अपार्टमेंट्स में चले गए, ऐसे। कोई छोटे अपार्टमेंट्स में। अपार्टमेंट्स का तो पता है कि किस तरीके की लिविंग है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हमारा जो फैमिली आप सिस्टम, दोनों का कब हुआ था बच्चा? क्योंकि आपकी फैमिली सारी इस्लामाबाद में। सारी फैमिली हमारी पेशावर इस्लामाबाद में है और हम लोगों के ज़िंदगी में जब अली आया तो लाइफ ने एक ऐसा मज़ेदार पलटा खाया कि वी इंजॉयड एवरी सिंगल बिट ऑफ आवर लाइफ। क्या राज है उसका, ये जरा इनको भी तो बताएं ना। उस मेरे ख्याल में ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ अगर पेरेंट्स जो हैं उन्होंने अपने बच्चे के लिए कुछ सोचा हुआ है कि हम अपने बच्चे को ऐसा बच्चा बनाना चाहते हैं या ऐसी सहूलियात देना चाहते हैं उसको, या हम उसको ऐसे कैरी करना चाहते हैं, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हमने अली की पैदाइश के बाद कोई मुसलसल 8-10 महीने ट्रैवल किया कॉन्टिन्यू, क्योंकि मेरे शोज होते थे। आई वॉज ट्रेवलिंग एवरीवेयर। जो आप बात कर रहे थे ना कि आपकी वाइफ आपके लिए बहुत लकी है, ये तो मैं इनको कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि उसके बाद इनको सारा फेम मिला। लेकिन अली के आने के बाद इनको वो जो वायरल बहुत ज़्यादा इनकी वीडियोस हुई थी वो अली की उसके बाद हुई थी। मेरी तो- बेबी के बाद भी हुई। तो तो एलिफ हुई तो हम डायरेक्ट थाईलैंड की ट्रिप पर गए तो थे। ये बहुत मैटर उससे करता है पहले नहीं बच्चे गए। का, आपका कदम जो है वो बहुत अच्छा है वाइफ का। वाइफ के और नहीं, बच्चे के आपको ये वाली शिकायत थी जैसे जब बच्चे हो नहीं, जाते नहीं, तो एक बिल्कुल दूरी आ भी जाती नहीं, थी। बिल्कुल भी आपको नहीं। ये लोगों ने तो, बल्कि मेरे ख्याल में इनफैक्ट एक दफ़ा मैंने इसको मेरे ख्याल में अली शायद साल का होने वाला था, तो मैंने इसे याद दिलाया, मैंने कहा यार आज पता नहीं कितना अरसा हो गया हमारी कोई लड़ाई नहीं, हाँ बिकॉज वी वर फोकस्ड ऑन हिम बोथ ऑफ अस। हाँ हम बहुत फोकस्ड थे उसमें, हाँ। और उससे पहले बहुत ज़्यादा होते
क्योंकि ज़ाहिर है हम अकेले होते थे बोरियत भी होती है ना कि क्या करें, अब कुछ नहीं करने को, और चलो कोई लड़ाई। फैमिली भी नहीं थी इनके, तो हम रहते भी दूर थे। पूरी फैमिली जो है वो बैठी हुई अपना चिल कर रही है, हम कोड रहे हैं बैठे हुए। दोस्त यार भी कोई ऐसा जितना बड़ा सर्कल नहीं था, तो और कुछ था, और कोई तरीका नहीं था, हमें एक दूसरे से लड़ाई करने के अलावा इंटरटेन हो नहीं सकते थे। लेकिन जब अली आ गया जिंदगी में तो फिर हम बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए उसमें, ओके, और ट्रैवल भी बहुत किया, उसको साथ ले लेके भी घूमे, अभी तक कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं 2 यूएस के टूर गए, दोनों में साथ था वो, और ज्यादा एंजॉय किया हमने उसके। तो कोई टिप देना है इनको कि क्या करें ऐसा कि ये वाली जो चीज हो रही है जो इनको लग रहा है बच्चा देर से करना चाहिए। बच्चा बहुत सुकून वाला होगा। नहीं कोई बच्चा सुकून वाला नहीं होता, इट्स अबाउट ये ट्रेन होकर आते हैं, ऐसे ट्रेन होकर आते हैं। उनको हर जगह से पकड़ना पड़ता है। मेरी इनको ज्वेलरी कोई छोड़ भी दो, कुछ मेरा नहीं कह मेकअप सकता। छोड़ दो, और इफ अगर इसको बोलो कि नो, पहले यूं देखेगी, फिर यूं नोचेगी कि बोला क्यों मुझे। सारे बच्चे यही होते हैं। सब ऐसे ही है। और फिर वो गुस्सा जो आता है आपको शाज़ेब, टिप देना इससे पहले कि मैं और मतलब मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट टिप तो यही है कि आपको पहला बच्चा जो होता है उस पर आपको 100% फोकस अपने बच्चे पे करना होता है। जितना मदर ज़्यादा टाइम देगी उतना बच्चा ज़्यादा ग्रो जैसे करता मैंने है। कहा ना ये कहाँ भागे जा रहे हैं पूरी वो कहीं नहीं जाएंगे, लाइफ वो अब पड़ी है। आपके पास ही है, उन्होंने कहीं नहीं जाना। और बल्कि जितना थोड़े दिनों में आप बोर होनी शुरू हो जाएंगे, किसी की शक्ल देखनी अभी पड़ती है, शायद नया कोई बच्चा तो बड़ा हो जाएगा। आपके भी जल्दी जल्दी हुए थे ना बच्चे? नहीं, थोड़ा टाइम बाद हुए थे। हाँ, हमने तो हमारे तो नहीं बहुत जल्दी बेसिकली जल्दी मेरा हुए। काम और भी जब ऐसा ये है ना, वाला तो first ये year- शक वाला भी सिनेरियो है इनके साथ। ओए बस इसी वजह से, Have इसी वजह fun. से, काम ऐसा है मेरा, मैं क्या आसान कर बात। सकता हूँ। मेरे अपने जिम है, बट मुझे अपने शौहर पे पूरा ट्रस्ट है, बट मुझे आजकल की लड़कियों नहीं पे नहीं trust ऐसा नहीं कुछ है। नहीं है। सही है, सुनी सुनी बात लगती है, कहाँ नहीं सुनी नहीं है? ऐसा ही है। पुरानी और सुनी सुनी। सिर्फ को मैं 5-6 करोड़ दफा सुनी है मैंने, कहीं कहाँ सुनी है याद नहीं आ रहा। इसमें जॉब बड़ा डिपेंड करता है कि आप जॉब क्या करते हैं, बट मेरे अपने जिम है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ लड़कियाँ भी आती होंगी, तो आपका फिर तो अपनी बेटी को देखने को उस वक्त दिल भी नहीं चाहता होगा कि जब आप वहाँ लड़कियाँ जिम में आई हुई हैं, नहीं तो आपका जब दिमाग आई। शाज़ेब होता है जिम में, तो मैं कैमरा में देख रही होती हूँ ओह क्या माय कर रहे गॉड, हैं, कहाँ धीम-धाम है दर, ये? धीम-धाम और दर, अगर ये धीम-धाम जिम दर, के धीम-धाम कैफे दर। में है, मैं तो मर जाऊँ क्योंकि मेरा मियाँ तो फिल्में बनाता है, आपके मतलब ड्रामा बैकग्राउंड क्या ये सीआईडी आपने से है आज मशवरा आपका? देना। खुशी कर लूँ। वही तो ना, ट्रस्ट बेसिकली ट्रस्ट होना चाहिए। मुझे ट्रस्ट है, या तो मैं आप बता इनको रही मिस हूँ। करती होंगी जब ये काम पे चले जाते होंगे, तो आप कंपनी मिस कर रही होती हैं हाँ, ये कि भी आप अकेली हो गई हैं, बच्चे अब छोटा है, तो आपकी फ्रेंड्स कम होंगी, फ्रेंड्स सर्कल इसकी आपका फ्रेंड्स छोटा बहुत होगा। हैं, फ्रेंड्स तो मेरी नेबर मेरे ऐसी नहीं। हैं कि हम खाना साथ बना के खाते हैं कि तुम आ जाओ, एक दिन इसने बनाया, इसने बनाया। अच्छा तो- वो कहीं और ही चली जाती है हम। नहीं, लेकिन मैं कैमरा चेक करती हूँ, कैमरा इसलिए कि मुझे लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं है। हाँ, ओह, कैमरा लगाया क्यों तुमने यार? फजीला ने कभी शक किया आप पे? नहीं, कभी नहीं। नहीं, कोई मुश्किल है कंप्लेंट्स तो इतनी है ना, इतनी मतलब कि दुनिया में ऐसा लगता है कि मर्द को हर चीज़ की उस पर जिम्मेदार मर्द है। बिजली मर्द का जिम्मेदारी, ट्रैफिक मर्द ने, लाइट चली गई मर्द, हर चीज़ मर्द। अब भाई मैं जिम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, लाइट चली गई है, इसमें मेरा मेरा क्या क्या फॉल्ट? पानी नहीं आ रहा, मेरी क्या गलती? हाँ, नीचे वाले वेले पार्किंग में गाड़ी नहीं मारी, खुले होते मैंने आपके हाथ पे रखना। सीरियसली यार। ऐसी मासूमियत आ रही है मेरे भाई, तेरा दर्द समझ रहा हूँ। मैं पसीज है मेरे इस बात में, मैं बता नहीं रह सकता। मैं टिश्यू दूं क्या दोनों को? आंसू पोंछ सिर्फ तसल्ली दे आप मुझे कि अल्लाह मेरे भाई का दर्द कम करे। मतलब मैं ऐसा हूँ, हम नहीं कहूँगा, मैं ऐसा हूँ कि मैं फिर भी कहता हूँ अच्छा ठीक है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, हाँ ठीक है, कर देना ये। बिजली चली गई, सॉरी मुझसे गलती हो गई। भाई मेरी ये सॉरी हमदर्दियां तो हमारा तुम्हारे साथ समझेंगे, हैं। हमारी 600 पेजों की किताब में ना मर्द को एक चीज दे दी जाती है शादी के बाद, सॉरी। 600 पेजों में से सॉरी लिखा हुआ अच्छा है। ये देखते हैं कि आपकी कहानी और हुज़ैफा और मायरा की कहानी में क्या फ़र्क है ना, मतलब ज़रा चलते हैं उनकी भी कहानी सुनते हैं, फिर कुछ देखेंगे कि आजकल की शादियां ऐसी क्यों हैं, फिर हम कुछ ज़रा सोच विचार करेंगे। जी आप लोग कैसे मिले? अस्सलाम लोग वालेकुम। इस तरह से मिले कि हमारी वैसे अरेंज मैरिज है अच्छा हाँ, तो मैंने चलो, अच्छा हमें वैरायटी मिली कहानी। एक लव मैरिज एक अरेंज एक करेंगे। हाँ मेरी क्लास फेलो थी ना, मैंने उनकी लाइक स्टेटस पे वीडियो देखी थी इनकी, तो देन मतलब मेरे लिए मम्मा पापा ने पहले पूछा था कोई पसंद है तो बताओ, बट फिर मैंने कहा नहीं आप लोग अपनी मर्जी से ही देख लें। हाँ। तो फिर उन्होंने देखना शुरू किया, तो फिर बट मैंने इनको पसंद किया वीडियो देख के इनकी, देन फिर वो क्लास फेलो थी। अच्छा तो वो आपकी जो है sister। ना, जब मैंने इनकी पिक्चर्स वगैरह डिटेल मंगवाई या मम्मा पापा को बताया, तो उन्होंने देख के मतलब मना कर दिया कि नहीं नहीं, मेरी बट सिस्टर ने इतनी बुरी बुरी पिक्चर्स भेजी थी मेरी, पिक्चर्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ। सिस्टर तो और मदर फिर को मैं बिल्कुल भी हाँ, पसंद नहीं। बट वीडियो जो थी वो बिल्कुल हटके थी, तो फिर मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा नहीं वीडियो में डिफरेंट है, आप लोग जाके देख लें। तो फिर then जब वो लोग गए तो उनको ये समझ में आ गई, तो उन्होंने मुझसे रिश्ता मतलब पक्का मुझे करके आ दिखाए गई मैं एक बगैर ही दफा। वैसे
मुलाकात करवाए बगैर ही रिश्ता डन आपने कर बस वो दिया वीडियो देखी? बस उसके बाद उन्होंने रिश्ता डन कर दिया। यही हर्डल्स फिर मैंने ही क्रिएट करी घर के अंदर कि अब मैं नहीं कर सकता ऐसे, आप लोग पहले मुझे मिलवाएं, मुलाकात करवाएं, देन फिर मैं रिश्ते में हामी भरूंगा। और हमारी मम्मा और नानी ने मानी थी मिलवाने के लिए फिर तो बस अच्छा। यही चलता रहा, काफ़ी टाइम तक यही चलता रहा। तो फिर उनकी तरफ से भी हाँ हो गई, हमारी तरफ से भी हाँ हो गई, बट मैं इस वजह से रोक दिया। मैंने कहा जब तक मैं मिलूंगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर आगे नहीं बढ़ी, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ऐसी चलती रही कहानी, बहुत समझाया पेरेंट्स हाँ। ने भी, फिर बट मुश्किलों से आगे मैं नहीं बढ़ के समझा। कहाँ फिर बस जाना वही था? है कि बढ़ के वही गए तो उन्होंने बेच चुके थे हाँ और कहाँ जाना? उन्होंने नहीं, मिलवाया face नहीं, face देखना नहीं था मतलब इनको। फेस टू फेस मैं बात करना चाह रहा था। वीडियो देखी थी खाली? हाँ। तो वो नानी और अम्मी इनसे मिलने नहीं कैसर भाई कुछ कह रहे क्या हैं? कह रहे हैं कैसर भाई? नहीं ठीक है, अच्छा कंटिन्यू। तो बस क्या यही कह है रहे कि मेरे पेट में दर्द होता रहे। तो जो है वो यही हाँ तो फिर जो है ना बस उन्होंने फिर हामी भर दी। फिर वही काफ़ी घर में वही होती रही जिद बहस, देखूंगा देखूंगा, नहीं देखा। फिर उसके बाद मैंने मंगनी के टाइम फिर इनको देखा, तो फिर उसके बाद फिर एंगेजमेंट हो गई थी। फिर उसके बाद भी हमें मिलने नहीं दिया, पूरे 1.5 साल एंगेजमेंट रही, दुखी बट है एक भी इंसान। मुलाकात नहीं। कौन है ये यार? अगर हम ईद के मिलने अगर देते थे, क्या करते थे? कोई रात में इवेंट पिंजरे में बंद कर देते थे क्या? बाजरा अच्छा नहीं और देते थे, क्या करते थे? कॉल्स भी अलाउ नहीं थी, ना मोबाइल, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी आफ्टर वो चुपके इस तरह तो से कैसे बात क्या? करी लाइक इनके खत सिस्टर के लिखते फोन से, थे? नहीं इनके सिस्टर के फोन से जैसे वीक में 1 टाइम ऐसे बात कर लेते थे, इस तरह से होता था। अब ये तो जुल्म है ना, यही हाँ, चलता ये तो था। है। एंगेजमेंट के बाद भी बात नहीं कर सकते। और जैसे अगर घर पे जाते थे या कोई इवेंट होता था तो उसमें भी हमें कोल्ड ड्रिंक अलाउड नहीं पीरियड, होता था। कोल्ड ड्रिंक पीरियड। नहीं फिर भी नज़र इतनी कड़क नज़र होती थी ना सबकी कि मुलाकात ही नहीं करने देते थे। सब देख रहे होते थे कि ये बिल्कुल उधर साइड पे होती थी तो मैं इधर साइड पे होता था, इस तरह से। कड़क। पिक्चर्स नहीं, कुछ नहीं, इस तरह से फौजी चली निगरानी कहानी। में हुई है हाँ, तुम्हारी शादी लग रही है। ओए, बस फिर नहीं अभी ऐसा नहीं है, अभी तो अलहमदुलिल्लाह बहुत सेट है। नहीं यार अब तो साथ अब साथ कितना अर्सा हो गया शादी को? हमारी शादी को कल ही हमारी एनिवर्सरी थी अभी 1 साल हुए। अरे 1 साल वाली कहानियां चल रही हैं है ना? माशाल्लाह। तो ये सब है। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत तो अच्छे। आखिरकार ये मक्खी स्प्रे करो मक्खी का। बेचारी की भी सुन लो ना, बार-बार वो कुछ कहना चाह रही है। अच्छा, तो 1 साल बाद अब प्रॉपर आपने देख लिया। हाँ प्रॉपर तो अब शिकायतें शुरू हुई, इनको शिकायतें आपसे ज्यादा है या आपको शिकायतें इनसे ज्यादा है? मुझे थोड़ी इनसे शिकायत ज़्यादा है। एक तो इनकी सेहत का राज, खाने में इतनी काहिली दिखाती है, मतलब कि यार उठ मतलब के दुबली भी है तब भी सुकून नहीं। नहीं दुबली मतलब बीवी सही है तब भी सुकून नहीं। बट सेहत भी तो कोई चीज़ है ना। अब इसके लिए तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए ना। अब आपको अगर खुद भूख को लगी देखो तो आपको पहले। एट द टाइम जाके खाना चाहिए। तुम खुद को देखो पहले बड़े जी। मतलब मैं फिर भी उसके बाद बेचारियों के ऊपर तनकीद करो ना। मतलब अब मेरी काटी ऐसी चलो क्या ये कह बताओ, सकते हैं इस उसकी बात में? अच्छा तुम्हारी काठी ऐसी है, बट वो क्या मतलब सुबह डंबल उठाती है क्या? मेरा मोहल्ले में कहने- पानी भरती है, क्या करती है? उसकी कहने का मतलब मकसद body ये है, अच्छी अगर भूख लग रही होती है ना तो भी मतलब बैठी रहेंगी। अब कोई ला के दे या निकाल के दे, इस तरह से। अच्छा मतलब सुस्त है खुद खाने में। सुस्त है खाने में, इस तरह से होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि भुलक्कड़ बहुत ज़्यादा है। यार तुम रह कैसे रही हो ऐसे आदमी के साथ? बताएं कैसे रह रही है? अच्छा भुलक्कड़ मसलन, एक मिनट पहले बात करने दे। कैसे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? बात कर रहा है बच्चा, कंटिन्यू करना। हाँ भुलक्कड़ मसलन इसका बताओ क्या हुआ? भुलक्कड़ कैसे है, मतलब कोई भी काम बोलो ना तो उसको उल्टा ही कर देती है। जैसे इस तरह से एग्जाम्पल मसलन साथ से अगर में मैंने अलग-अलग एक है, दो पहले काम ये एक साथ confirm दिए ना कर इनको, दो। तो ये उसको उल्टा कर देंगी। रिसेंटली अभी एक बात थी कि मतलब मैंने कहा मेरे जो कैजुअल कपड़े हैं वो इधर रखेगा और जो मतलब वैसे कोट्स वगैरह ना वो दूसरे वाली कबर्ड में रखेगा। इन्होंने दोनों को इधर उधर ही कर दिया। तो ये वाली इस चीज़ की। अच्छा ये बताओ वाकई तुम दोनों मियाँ बीवी हो? हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ना अच्छी बात है वो रखती है, शादी तो तो अपने खुद रखते हैं अपने। आप इनको क्यों जिम्मेदारी डालते हैं अपने वार्डरोब की? इनकी क्यों जिम्मेदारी हम है? लेकिन पहले दोनों मैं मिलके ही करते हैं। 7 मंथ्स तक 8 मंथ्स तक मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी थी सारी, बिकॉज हमारी मेड जब कपड़े धो धुला के रखती थी तो उसके बाद मैं ही देखता था। ये तो खैर नहीं करती थी। साथ में लग गई तो लग गई, वरना थोड़ा सा नहीं। इख्तिलाफ है साथ में और हाँ। ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत अदब के साथ। या मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा, देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन जब वार्डरोब की बात आती है, कपड़ों की बात आती है, तो मुझे अपनी अलमारी खुद सही करनी होती है। Yes. फिर चाहे मैं 10 साल में करूँ। हाँ, ये है, और ये तो अलमारी खोलो और चीजें ऊपर गिर पड़े और फजीला शोर मचाती रहे, बच्चे शोर मचाते रहे। मैं सिर्फ उनको देखता हूँ कि खबरदार किसी ने कुछ। हमारे साथ मामला दूसरा है ना, शूट्स के कपड़े अलग होते हैं, रोजमर्रा के कपड़े अलग होते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर ओन थिंग्स। तो इसी तरीके से मेरा ये ख्याल है कि आपको अपनी चीज़ों का खुद ख्याल खुद रखना ख्याल चाहिए। है। मैं खुद अपनी इनसे चीज़ों ज़्यादा का मैं बहुत ख्याल ख्याल करता हूँ। रखते हैं। लाइक मेरा टॉवल मन जो है वो टॉवल की जगह पे हो अच्छा थोड़ा। कभी गौर किया कि अल्लाह ने सारी अच्छाइयाँ आप में क्यों रखी हो, सारी बुराइयाँ नहीं, क्यों रखी?
कभी गौर कुछ किया? बुराइयां मुझ में भी हैं। अच्छा, अभी अब तुम भी बताएंगे तो ना, बताओ इसके अभी ये लिए। बताएंगी ना। अब आप अभी इनको स्टार्ट नहीं किया ना, अभी ये स्टार्ट अच्छा, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊँ, तुम भी जरा इसके लिए कुछ, इसकी तारीफ में कुछ कह दो। मैं तारीफ माशाल्लाह बहुत तुम्हारी कुछ भी कह तारीफें की हैं। हाँ, सोते बहुत है, अच्छा, सबसे बड़ी मतलब बुराई ये है। हाँ, और दूसरी बात, मैं नाराज हो जाती हूँ तो मुझसे पहले ही नाराज हो जाते हैं, मुझे ही मनाना पड़ता है। मनाना बिल्कुल यार भी ये नहीं तो आता। गलत बात है। आप नाराज होती हो तो उससे पहले मैं नाराज होती हूँ ना तो उल्टा मुझसे नाराज हो जाते हैं मनाने के बजाय। कि तुम नाराज क्यों हुई? ये मुझे ये बहुत बहुत सारे हस्बैंड अच्छा, आप दोनों यंग कपल हैं, सॉरी कौन बोलता है, चाहे गलती किसी की भी हो? भाई मैं सच्ची में मैं कुछ टिप्स लूंगा उनसे। मैं टिप्स लेने वाला हूँ जो सॉरी लड़कों के लिए बना है, जिनकी गलती वो सॉरी बोलेंगे। सही है। हम क्यों मैं तो बोलेंगे? सोच रहा हूँ कि हम कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल कि मतलब हर चीज लड़का इतने वही ना, खुले से लाइट बोल गई रहा है, तब भी बुलक गलती, कर रहा है, सारी मैं तो सोच गलतियां भी नहीं इनकी सकता बोलने में। तुम दोनों में सॉरी कौन बोलता है? ऑफ कोर्स वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 100% मैं बोलता हूँ। आप दोनों में कौन? 100%। अच्छा, मेरे मियाँ और मुझ में जो है कभी ज्यादातर वो बोलता है, लेकिन मैं भी बोलती हूँ। मैं हाँ। भी बोलती हाँ, मैं भी बोलती हूँ। बोलता वो बेचारा है। हाँ, नहीं, ज्यादातर वो करता है, लेकिन मैं भी बोलती हूँ। मैं वो नहीं, ईगो नहीं होती मेरी। अच्छी ऐसे बात। तो मैं भी कभी आप दोनों में कौन बोलता है सॉरी? ये बोलती है क्योंकि मेरी ना होने के बराबर ही सॉरी होती है। बेटा तुम्हें ट्रेनिंग वो पे भेजती हूँ एक्सेप्टेबल अभी। नहीं, वो सॉरी एक्सेप्टेबल नहीं होती ना, वो एक दिन सॉरी बैठ जाओ हमारे एक्सेप्टेबल नहीं साथ, होती। एक ब्रेक के बाद मैं इस बच्चे को ट्रेनिंग के लिए भेज रही हूँ यहाँ पे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत ही शिकायती मियाँ से इस वक्त हम बात कर रहे थे। बेगम, मतलब अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं मियाँ बीवी की। हुज़ैफा और मायरा जो है, इनकी अलग पर्सनालिटी है। जो पहले आए थे कपल, उनकी अलग पर्सनालिटी 5 है। साल बाद पूछिएगा ना आप उनसे, हाँ, वही शफात वाली बात कि 5 साल बाद आप उनसे पूछिए। 5 साल बाद। अच्छा, आप, अगर मैं पर्सनालिटीज़ का पूछूं तो आप दोनों की पर्सनालिटी, आप दोनों की, और मैं फिर अपनी भी बताऊंगी और यासर की, क्या क्या डिफरेंस आपको लगता है? क्योंकि एक जैसे तो नहीं हो सकती पर्सनालिटीज़। दो इंसान, दो मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं ना, हाँ तो दोनों यूनिट्स, इवन फैक्ट्री में जो गाड़ी बनती है ना, जी, वो भी अगर एक ही फैक्ट्री में एक ही मॉडल की 2-4 दिन के डिफरेंस से भी कोई गाड़ी अगर निकलती है तो उनमें भी फ़र्क होता है। हाँ। हम तो फिर भी इंसान हैं और जेंडर भी दूसरा है, बिल्कुल। तो हमारे अंदर पर्सनैलिटी डिफरेंस डेफिनेटली होता है। फिर ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप उसको, अगले को कैसे स्पेस देते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को उसकी ज़िंदगी के साथ कैसे ढाल सकते हैं, कैसे स्पेस ढालते देने से हैं। आप लोगों की क्या मुराद है? स्पेस देने से मुराद ये कि अगर मिसाल के तौर पे हम घर पे बैठे और फजीला कोई फिल्म देखना चाह रही है, ठीक है, जो मुझे नहीं पसंद, तो मैं उठ के बजाय उसको बोलूँगा तुम फिल्म बंद कर दो या वो ड्रामा बंद कर दो, मैं उठ के बाहर चला जाऊँगा, बहुत या अच्छी मैंने अपने मिसाल है। हेडफोन लगा लिए, अपने लैपटॉप पे बैठ जाऊँगा। हाँ, ठीक है, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो और वो फजीला को नहीं पसंद तो वो मुझे नहीं बोलेंगे, उन्हें कहा, ठीक है। यानी कहते साथ ड्रैग नहीं करेंगे हम। मिसाल के तौर मुझे ऑफ रोडिंग का शौक है, हाँ, तो मैं तो एवरी वीकेंड गाड़ी उठाता हूँ, चला जाता हूँ, हाँ। ठीक है ना। अब उस पे वो मुझे स्पेस देती है कि यार तुम इतने, तुम्हारे पैसे खर्च हो जाते हैं, चोटें लगती हैं, गाड़ियाँ टूटती हैं, बाद में मुझे उन्हीं पे टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन फजीला मुझे स्पेस देती है कि यार ठीक है, ये तुम्हारा आपकी जो शौक है, मर्जी है। तुमने इतना काम किया है ज़िंदगी, मैंने काम बहुत किया है। हाँ, जो हमारी नौजवानी थी, मुझे नहीं पता कि मैं तो आपको बाल एंजॉय छुपा करने कैसे का दूँ। मौका देती। हाँ, मुझे टाइम देती है वो, इसी तरीके आपको से। क्या लगता है स्पेस की डेफिनेशन आप लोगों की कपल एज सच? स्पेस की डेफिनेशन तो बड़ा मुश्किल बात है, लेकिन मेरे ख्याल में आसान भाषा में इसको ऐसे समझा लें कि आपने अगर लंबी वॉक करनी है किसी का हाथ पकड़ के, तो दायां हाथ किसी के बाएं हाथ में फंसाना पड़ेगा। तो आपकी पर्सनैलिटी जो होगी वो उसके बिल्कुल मुतजाद के साथ, जब इतनी आप अच्छी बात है, कैसे तुमसे शादी के बाद करने लगे हैं? पहले से ही करते रहे? पहले से हैं? ये पहले से मैं 2 चीजें सीखी से, दायां हाथ किसी के बायां हाथ में फंसाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, वेरी गुड। और उसके बाद फिर वो होती है एक लंबे सफर पे आप वॉक कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय इट। हाँ, किसी के साथ हाथ पकड़ के चलना मुश्किल काम है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगले को कोशिश करें कि वो आपके मिजाज में ढले। हाँ। वही जोर जबरदस्ती फिर मास्किंग होती है, मास्किंग टेम्परेरी होती है। हाँ,
मास्क बहुत लंबे अरसे तक नहीं चढ़ाया जा नहीं सकता। चढ़ाया। हमने कोविड में पहने ना मास्क, नहीं पहने जाते थे। अरे भाई कोविड में बर्तन धोए यार। यार देखो यार, सो मूविंग बैक इस कपल पे, अच्छा अब आपकी बारी शुरू हो गई। आपने कहा इनको ये बहुत सोतू हैं, इससे शिकायत है आपको, और दूसरी क्या शिकायत है? नाराज़ होते हैं तो मनाते नहीं। आपको ये शिकायत है ये खाती नहीं है, हाँ ये खा सही है, खाती नहीं है तो क्या बेहोश हुई है कभी? आपको पकड़ना पड़ा है? आपको क्या तकलीफ है अगर नहीं खाती तो? मतलब मैं चाहता हूँ कि हेल्दी रहना चाहिए। अच्छा। ठीक है, हस्बैंड तो मुझे यही लगेगा कि इनको हेल्दी होना चाहिए, खाती पीती रहें। तो अच्छा, इस वजह से मैं और बस भुलक्कड़? सोचता हूँ। और भुलक्कड़ दो ये शिकायत है। भुलक्कड़ बहुतों से तो हमारी मम्मा को भी बहुत शिकायत है। वो तो सारी मम्माओं को शिकायत होती है बेटा बहुओं से। वो नहीं कोई, लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी हाँ अल्लाह का शुक्र है घर भी जाना हाँ है। जाहिर आपने घर भी जाना, जाहिर है आपने घर भी जाना, सही। नहीं सारी सासें अच्छी होती है नहीं। और एक तो स्टोरीज बहुत होती हैं, पता नहीं कहाँ से, मैं कहता हूँ इतनी स्टोरीज कहाँ से आती जैसे? हैं। मतलब किसी की भी स्टोरी, कोई खानदान की, किसी नेबर की या कहीं की, अच्छा। इतनी बातें मैं पूछता हूँ कहाँ से लाती है इतनी बातें आप? बताती हूँ हाँ। तो आप भी देखें ऐसे। ड्रामों की कहानी भी सुनाती हो? हाँ अच्छा, ये बात बहुत है। मतलब अगर कोई ड्रामा देखेंगी ना, यार आप साथ देखें, यार आप साथ देखें। अच्छा, देखिए ना, नहीं इन्होंने देख कहा रहा, space, फिर भी space। मैं देख लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल से मना कर देता हूँ, देख लेता हूँ इनके साथ बैठ के, लेकिन थोड़ी देर तक देखता हूँ, उसके बाद फिर मेरी आँख लगी जाती है देखते देखते। तो बस इन ये दोनों को ये आप वाली लोग क्या ज़बरदस्ती एडवाइजेस होती है। देना चाहेंगे? इन दोनों की कहानी आपने पिछले उसमें भी सुनी सेगमेंट में और अब भी, अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो क्या लंबी शादी चलाने के लिए? मेरे क्या नहीं, आप पहले। आपने पहले? नहीं नहीं आप पहले, मैं आप तो बड़े चुप, हैं, मैं आप तो बड़े चुप, मैं चुप मैं चुप। मेरे ख्याल में आप जो है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन का लेवल इनसे बहुत ज़्यादा है। अभी बहुत अर्ली है कि आप कुछ भी जज करें कि वो ऐसे ऐसे करती हैं, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम कर दें, बिकॉज जितनी आप कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो उतनी आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लगते हैं तो वो जब अचीव नहीं होती तो हमें खुद बुरा लगता है। और आपका मेरे ख्याल में उनको तो आपसे कोई कंप्लेंट है ही नहीं, सोते हैं और आप मनाते नहीं, मतलब ये तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। और जहाँ तक रही हेल्थ वाली बात, तो इवेंचुअली वो गेन हो ही जाती है। अभी तो आपको खुश होना चाहिए कि वो मतलब स्लिम है, स्मार्ट है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपेरेंटली स्लिम है या मोटी है। एज लॉन्ग एज शी इज़ हेल्दी तो बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बेहोश नहीं होती घड़ी घड़ी छोटी छोटी बातों पे, वो सही है, वगैरह नहीं होती इस तरह की। वो अल्लाह का शुक्र है। तो अब हम चलते हैं एक दूसरे जोड़े की तरफ, जो कि एक मिसाल भी है, और कभी कभार वो हमारे यहाँ एक स्टिग्मा बन जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, मगर डॉक्टर उज़मा और एसमी मुख्तार जो हैं, ये कपल हमारे सामने है। अस्सलाम वालेकुम। इनकी शादी की ख़ास बात ये है जो मैंने आप लोगों को बताना है कि लाइक ये 9 साल इनसे बड़ी हैं। माशाल्लाह। सो मुझे ये कपल बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। बेसिकली जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, वहाँ नॉट एक्सेप्टेबल है ये चीज़ें ना, चाहे कुछ भी कर लो, इवन द रिलेटिव्स और आउटसाइड द रिलेटिव, लेकिन वो एक्सेप्ट इतनी आसानी से हो नहीं सकती है। तो ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा समी ने यकीन करें कि शादी कैसे हुई आपकी और कितने साल हो गए? शादी ऐसे हुई हमारी कि मैं KU में बहुत मेरा आना जाना था, कराची यूनिवर्सिटी। क्योंकि डिबेट्स और डिफरेंट मामलात में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। तो वहाँ एक सेमिनार में मेरी इनसे मुलाकात हुई और अच्छा। उसके बाद फिर जो है वो दोस्ती में बदली, दोस्ती रिलेशनशिप में बदला, और 7 महीने का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमने लिया। हाँ। और उसके बाद हम इस डिसीजन पे पहुंच गए कि हमें शादी कर लेनी अभी कितने चाहिए। साल हो गए शादी? 3 साल माशाल्लाह 3 साल हो गए। ओके, तो कैसे वो मरहला जो है कैसे हुआ? बेसिकली बहुत मुश्किल मरहला था, क्योंकि फैमिलीज मान नहीं रही थी। फैमिलीज ये भी डिबेट करती थी? नहीं नहीं, नहीं मैं वहाँ student advisor फैमिलीज थी। मान नहीं रही थी, और फैमिलीज के बीच में बहुत ज़्यादा गैप और सारी चीज़ें थी। फिर मेरे मज़हब को भी लेके थोड़ी सी इनकी फैमिली के साथ थोड़ी सी जो थे गैप्स थे, तो उसके बाद बड़ी मुश्किल थे। अब मैंने जो था इनके पेरेंट्स को पहले राज़ी किया, फिर अपने पेरेंट्स को राज़ी किया, फिर इनके यहाँ भेजा बाकायदा। और उस वक्त कोविड चल रहा था, तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 2 दिन बाद की डेट मिली थी इनके घर से कि 2 दिन बाद जो है 2 दिन में वो करनी है तो शादी- करो, वरना नहीं, वरना नहीं। वरना नहीं। मतलब इसको ना ही समझा जाए। हाँ, मतलब उन्हें ऐसा लगता था शायद कि 2 दिन बोलेंगे तो शायद मैं बैक हो जाऊंगा, लेकिन मैंने उस 2 दिन में अपनी फैमिली को राजी किया। जो था अरेंजमेंट 2 दिन में मेरी फैमिली ने पूरा अरेंजमेंट किया और माशाल्लाह से शादी हुई। टोटल इस्लामिक शादी हुई थी, घर में हुई थी मेरी शादी। और मेरा वलीमा 1 साल बाद हुआ है फिर हॉल में ये सब, जब वो क्योंकि कोविड कोविड के चल बाद रहा था सारी तो चीज़ें एक तो खुली अलाउ तो- नहीं था,
ऊपर से जाहिर सी बात है सब नाराज़ थे, तो जिस तरह सब बैठे हुए थे ना शादी में, मुझे आज तक याद है कि एवरी पर्सन, सिंगल पर्सन, सब नाराज़ थे क्योंकि नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे अभी समी की एज ही क्या है, हाँ मतलब बहुत छोटी सी एज है, 3 साल बैक, अभी समी 26 का है, हाँ। ठीक है, और मैं 35 की हूँ, तो एज उस टाइम जो है समी की एज 22 थी। तो उन्होंने कहा कोई एज नहीं होती शादी की, अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में। और इवन मुझे पहले 2-3 महीने पहले जब ये सब चल रहा था तो मुझे घर बुलाया गया, जैसे आप सब बैठते हैं ना, हाँ। पूरा खानदान यूँ बैठा हुआ था और मैं यहाँ थी एक कुर्सी पे और इंटरव्यू दे रही थी। अल्लाह। बेसिकली मेरा पर आप तो confident होंगी। मेरी सारी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्टिविटीज में ये बहुत ज्यादा नजर आती थी। मतलब सोशल मीडिया पे कहीं जा रहे हैं हर या जगह साथ होते थे। स्टोरीज कहीं लगा रहे हैं तो तो साथ उन्होंने इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया। हाँ, Yes, तो उन्होंने ये कौन especially- लड़की है जो आपके साथ होती है हर वक्त, क्योंकि मतलब हर लड़की हर वक्त आपके साथ नहीं होगी, अगर फ्रेंड सर्कल भी है तो तो limited इंटरव्यू होता है। कामयाब रहा क्या, क्या हुआ? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चनिंग थी क्योंकि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उसकी वजह से साथ रहते थे ज़्यादातर। अच्छा। तो जैसे जब मुझे बुलाया गया तो पहले तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, आप कैसे ऐसे जा सकते हो, मुझे नहीं आना। फिर इनके फादर की कॉल आई कि बेटा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरी पूरी फैमिली। और उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि समी की 6 बहनें हैं। अरे बाप रे। मुझे ये पता था समी की सिर्फ 2 बहन है। तो मैंने कहा ओके फाइन इट्स ओके। जब मैं वहाँ गई तो अब जस्ट कोई शादी है, मतलब इतने सारे माशाल्लाह से वहाँ सब थे, सब मैरिड हैं, मेरे 2 जेठ हैं माशाल्लाह से, सब लाइन से बैठे हुए थे, बच्चे बाहर थे और सब एक बड़े से ड्राइंग रूम में लाइन से थे और मैं बीच में थी यूँ करके कि मतलब क्या हो रहा है, मैं पिटने तो नहीं वाली। वैसे मार तो वैसे नहीं बहुत पड़ी। हिम्मत वाली बात नहीं है। मैं चलिए मैं बढ़िया। इसलिए गई और मैंने अपनी मम्मा से पूछ के मैंने कहा देखिए मम्मा ये सिचुएशन है, अगर आप अलाउ करोगे तो ठीक है, अगर नहीं तो इट्स ओके। देखिए ये खासियत है ना मैच्योरिटी की, और पता है कैसे जवाब देना। उन्होंने कोई एक- अगर जो 19 साल की लड़की होती तो वो तो रोने लग घबरा जाती। जाती है। नहीं जो उन्होंने पूछा उन्होंने फिर आखिर में कहा देख लो, मैंने कहा इट्स ओके। फाइनेंशियली स्टेबल थे जब आप लोगों की शादी? उस टाइम इनकी बोल में जॉब थी, अच्छा। तो फिर जैसे तो कोविड वगैरह आ गया। नेटवर्क में काम कर रहा था उस वक्त और कोविड के बाद वो जॉब गई, तो कोविड वो के बाद वक्त बहुत काफी मुश्किल था बहुत क्योंकि मुश्किल शादी था। भी नई नई हुई हुई थी और जॉब ऑफ हो गई थी। अरे बाप। तो उसके और बाद मैंने ये था छोड़ दी कि थी कॉलेज से जॉब, मैं तो कॉलेज फिर में हमने लेक्चरर जो था अपनी एक इवेंट मैनेजमेंट की, अपनी एक कंपनी छोटी सी बनाई और उसे बिल्डअप किया और अब वही लेके अच्छा, अब शादी हो गई, 3 साल हो साल हो गए, गए। फिर कुछ वो तू मैं शुरू हुई, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे शादी से पहले हर मोमेंट पे, जैसे यहाँ खड़े हुए पिक्चर, वहाँ खड़े पिक्चर, शादी के बाद कहती हूँ पिक्चर खिंचवा लो, छोड़ो। अरे मतलब व्हाट डू यू मीन दैट छोड़ो, एक्सक्यूज मी आई लव पिक्चर्स। मतलब इतना सोशलाइज हैं कि एक खिंचवा लें, मैं कहती हूँ पूरा इवेंट हो रहा है कोई बात नहीं, लास्ट में एक खिंचवा लें जस्ट फॉर अ मेमोरेबल कि हमने ये इवेंट किया, सिर्फ इसलिए नहीं, छोड़ो। तो फिर पहले जो पहले क्यों खिंचती थी फिर? अच्छा ये This is वाकई a मैं इस question. कंप्लेन को मानूंगा इनकी, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पहले मतलब छोटी छोटी बात पे स्टोरीज, केक की, डिनर्स की, सारी चीज़ों की, लेकिन शायद इतना ज़्यादा काम में मसरूफ़ हो गए हैं और डिफरेंट चीज़ों में कि अब वो तो आपने कहा टाइम जिन मकसद के लिए स्टोरीज बनाते थे तो हो गया बिल्कुल हाँ अब क्या के लिए टैग करें, अब मजीद क्यों डालनी है बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। मतलब बहुत मज़े से बोलते हैं, कहीं भी इवन बहुत सारे गेस्ट के साथ हम होते हैं, तो जैसे गेस्ट आए हुए हैं तो समी एक जब जा रहे होते हैं तो उनके लिए तो फोटोग्राफर्स होते हैं, तो लास्ट में चलो वो गेस्ट के साथ खिंच तो गई, तो वो तो गेस्ट के लिए ही थी ना। उनको अच्छा, एक देनी तो है। कहानी हो गई है इस तरीके कि से तस्वीर होती नहीं है, खिंचवाते। बिल्कुल भी नहीं। फिर? मेरा बर्थडे भूल जाते हैं, मतलब कोई डेट्स नहीं याद? हाँ नहीं बहन बहुत आम बात है ये। हाँ 1-2 दिन वो करते हैं कि चलो याद आ जाएगी, 2-3 दिन बाद कुछ, तो मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे लड़ाई शुरू कर देती हूँ। मैं कहती हूँ शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लव भी है लेकिन केयर भी है, ठीक है, और रिस्पेक्ट, मेरी नज़र में रिस्पेक्ट सबसे ऊंची है, मोहब्बत से, केयर से। अगर रिस्पेक्ट है तो वो जो आपका रिलेशनशिप है प्रोलॉन्ग है, रिस्पेक्ट नहीं है तो ना मोहब्बत है ना कुछ है, नथिंग एल्स। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। बाहर हम कैसे खड़े होते हैं, कैसे, जैसे बाहर अगर फॉर एग्जांपल गुस्सा करने लेंगे तो मैं कुछ नहीं कहती, मैं बस घूरना शुरू हो जाती हूँ, तो इनको होता है कि रिस्पेक्ट मैं घूरने लगती हूँ कि हम बाहर खड़े हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि मुझे होता है चीज़ें घर के अंदर रहनी चाहिए, दूसरों को आप क्यों मौका दें बिला फजूल बिल्कुल में। सही, बिल्कुल तो मैं कभी इस ऐसा चीज़ हुआ को करती आपको हूँ। घुरी मिल रही हो और आपको पता ना हो कि क्यों मिल रही है?
हाँ ऐसा बहुत और सारी आपने बार पूछा आप क्यों कर रही हो? क्यों बोल इतनी के रहे? जसारत थोड़ी होती है। नहीं ये ऐसा तो बुरी जिसको पता होता है। ऐसा हुआ है जवाबदार है ना ऐसा हुआ है बहुत बार हुआ है कि ये अक्सर घूर रही होती है और मुझे पता ही नहीं होता कि क्यों मुझे देखा अच्छा, जा रहा इनको- है या मैं क्या ऐसी चीज कर रहा हूँ उस वक्त के अब मैंने क्या जिस वजह से हाँ यही होता है। मैंने अच्छा, इन्होंने ये बता दिया कि आप बर्थडे भूल जाते हैं, तस्वीरें नहीं खिंचाते। आपको इनसे क्या शिकायत होती है? मुझे इनसे शिकायत सिर्फ एक है कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती हैं हाँ। छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे। मतलब इन्हें बाहर की बातों पे कम गुस्सा आता है, घर की बातों पे ज़्यादा आता है। मतलब कभी लाइट खुली छोड़ दी, कभी टॉवल जगह पे नहीं रखी, कभी कुछ और कर वाली दिया। कहानी तो अच्छा ये 7 महीनों में शुरू में नहीं समझ आई होगी ना बात, है ना? नहीं उस वक्त साथ नहीं रह रहे थे ना, उस वक्त अलग अलग अपने अपने घर में रह रहे थे। जब साथ रहे तो एक्सपीरियंस हुआ है। स्टोरियों में बात थोड़ी होती है। मतलब मुझे होता है परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल एकदम से कोई गेस्ट आए तो आपका घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है, एग्जैक्टली इंसान नहीं रहते थे। मतलब नीट एंड कैसे क्लीन। हो दुनिया को सकता बाहर है? निकाल देती होगी जाके। इवन जैसे अभी मैं यहाँ सेट पे भी आ रही थी तो मेरा घर क्लीन है। मैं सुबह 2 घंटे पहले उठी, पूरा घर क्लीन किया, देन मैं रेडी हुई। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा इवन मेरे इवेंट्स में भी हर चीज़ क्लीन पसंद है मुझे। लेकिन ये अपोजिट है। और गलती से भी जैसे मैं बीमार हूँ कुछ, तो मुझे ये टेंशन होती है कि मेरे घर का क्या हो रहा होगा, कि मैं अगर हॉस्पिटलाइज कभी हो जाऊँ किसी बात पे, तो मुझे घर की टेंशन ये हो रही होती है। और मतलब अगर इनके दोस्त आ जाएं अचानक, बहुत सारे आ जाएं, हकीकत बात आते ये हैं। फिर वो कि- बाहर खड़े होते नहीं हैं। नहीं 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 उसका मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये जब अपने घर जाती हैं रुकने, तो मैं अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ, एक गैदरिंग कर लेते हैं छोटी सी घर पे। और उसके बाद घर का जो हाल होता है, उसके बाद फिर जो आपका हाल होता होगा वो मैं वो वही जो घूमना होता है ना, हमें घर के हाल वही की घूमना उस दिन होता है जिस दिन ये घर से वापसी आती है। मैं इतनी ज्यादा गुस्से में हो जाती हूँ कि ये कि क्या तरीका है, इंसान रह रहे थे, कौन रह रहे थे? आपके बच्चे इंसान हैं? मतलब नहीं, बच्चे नहीं मेरे नहीं अभी अभी तक। बच्चे मतलब वो मौका है जब आपको घूरी पड़ती बल्कि होगी। दूसरी बात ये वो तो वो वाली बहुत बात है। खतरनाक घुरी होती है जब पहली ये बात घर तो से ये 2 पता है दिन बाद आती हैं। क्या तो मैं महके जाती कब हूँ? आप जाने कब देते हैं? ओए 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 ओए। ये शिकायत होती है एक्सक्यूज मी, तुम्हें भी नहीं जाने देते? बहुत कम जाती हूँ मैं, जाती हूँ बट बहुत कम। 1 साल के अरसे में मेरे ख्याल से 6 दफ़ा गई होगी रुकने के लिए। ये जालिम मियाँ हो तुम लोग। नहीं मतलब खुद से ही नहीं जाती। नहीं मैं नहीं बहुत हाँ। एक बड़े मजे का टैकल होता है कि जैसी मैं मैके में पहुंची 2 घंटे 3 घंटे हुए, बुखार हो रहा है अचानक से 100, वो बुखार जो थर्मामीटर में नहीं आता, ठीक है, वो फीवर हो गया, अचानक से कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, घर पहुंचो तो सब कुछ सही होता है। क्योंकि मैं फिर फटाफट आती हूँ कि नहीं मम्मा मैं जा रही हूँ, मैं बाद में आऊँगी, मैं उसी स्पीड से वापस घर के अंदर खड़ी भी होती हूँ। ये हकीकत में क्या, यही ये शिकायत है, क्या है? मुझे ये तो मुझे मोहब्बत अच्छा लग है। रहा है सुनने में। ये मोहब्बत है, ये वो तो उनको मुझे मिस सुनने में करते अच्छा लग रहा हैं है। और वो फौरन उनके लिए वापस आ जाते हैं। मैं तो नहीं, वापस इनकी पहुंच तरफ से जाती तो हूँ। मोहब्बत है, लेकिन वो क्यों इतना छोड़े ना अम्मी के घर उनको। मुझे फील हो रहा है घुरी कि मिस करता है ना। कहता है 8 मिनट हो गए किसी ने घुरी नहीं दी। पहुंची अम्मी के घर और फोन करके कह रहे एक्सीडेंट हो गया, वापस आ जाओ। सिर्फ दिन तो गुजारे नहीं ना, नहीं, सब- वो तो चंद घंटों के बाद। मतलब कोई ना कोई ऐसा चीज ले आएंगे। और आपके घर से आपकी अम्मी के घर कितना फासला है? तकरीबन 1 आवर। मैं मरीज में रहती सुने आप दोनों को तो हमें मशवरा देना समझ ही नहीं आ रहा है। क्या क्या है? दें? सही बात। हम तो सीख रहे हैं। नहीं हाँ सॉरी के जब तक बात है, क्योंकि लड़ाई होती है, ऑब्वियस बात है। तो बस सॉरी का ये होता है कि समी शुरू में बोलते थे, अब उन्होंने देखा ना शादी पुरानी होती जा रही है, तो सॉरी का सारा मेरे ऊपर आ जाता है। तो मुझे होता है कि आप तो नहीं कहती होंगी? नहीं मैं कहती हूँ, रीजन अच्छा, ये कह देती हैं? हाँ मुझे गोरी लेके सॉरी यहाँ कहना। पर। नहीं, नहीं, वैसे दिल से नहीं कहती हूँ। नहीं ये अच्छा, sorry। बहुत ज्यादा सॉरी बोलती हैं। मतलब मुझे छोटी होता है घर छोटी का बातों माहौल पे ठीक सॉरी रहे बस। बोलती हैं। मुझे घर का माहौल खराब है, मतलब ना मेरे को कभी पसंद। जैसे मैं किसी बात पे नाराज हो गया, मैं कहती हूँ, छोटी अच्छा, सी sorry। बात है, हालांकि मैं खुद मान जाऊंगा ऐसी बात है, लेकिन उस पे भी ये आके एक्सक्यूज करती हैं, सॉरी इनके बोलती डिबेटर हैं। होने का कुछ फायदा हुआ है? बहुत। जब ये बोलना शुरू करते हैं तो उसके बाद मुझे कान में रुई हुई लगाना, बोलो भाई, मैं बैठ जाती हूँ कि ऐसे काम नहीं होना चाहिए, वैसे आप नहीं उस होना वक्त चाहिए। कहती होंगी सॉरी मुझसे गलती हो गई, अब चुप हो अब जाइए। चुप हो जाइए प्लीज। बस अच्छा यही हमारे होता है। घर में ज्यादातर जो लड़ाई होती है, बेसिकली हम दोनों प्रोफेशनल लाइफ में हैं और हमारी फील्ड भी सेम ही है, इसीलिए लड़ाई। तो वजह से ज्यादातर ज्यादा। लड़ाइयाँ आपका जो होती मशवरा है हैं, कि एक उससे हो प्रोफेशन में तो नहीं होनी चाहिए शादी। अलग अलग बहुत चिक-चिक होती है। बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे आइडियाज अलग होते हैं, ठीक है, इनके आइडियाज बहुत बचकाना होते हैं जो मुझे समझ में नहीं अल्लाह आता। ये क्या बात हुई? एक्सक्यूज मी, ये तो कुछ अजीब बात है। यही बात है। मतलब थोड़े सेंसिबल सोचना चाहिए, क्योंकि चीज़ों को प्रोलॉन्ग लेके चलना है, टेम्परेरी नहीं। तो मैं आगे का अगर कुछ इसमें हो रहा है तो मैं चाहती हूँ वो चीज़ नेक्स्ट में भी
वो चीज़ रहे, मैं इतनी आसानी से उसको मुझे जाने कुछ नहीं मैं दूंगी। करण जौहर लग रही हूँ। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ भाई, मैं तो उनको अलग थोड़ी करवाना चाहती हूँ भाई। जितना लड़ते हैं उस लड़ाई के बाद उतनी ही मोहब्बत हमारे बीच बढ़ जाती है। ऐसा ही होता है। इंशाल्लाह इवन इंशाल्लाह। मैं लड़के कभी कभी 1-2 दफ़ा हुआ है, क्योंकि 3 साल हो गए शादी को, कि मैं घर जा रही हूँ मैंने, और घर जाने के लिए मैं अपने कपड़े नहीं उठाती, अपने डॉक्यूमेंट्स उठाती हूँ पढ़ाई के। मेरे लिए वो कीमती एहसास है, मेरे कपड़े ज्वेलरी ये सब नहीं है। मैं कहती हूँ यार मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स निकाले, और मैं घर जाती हूँ बस, उससे मैं जाती हूँ बाहर एक राउंड, मैं बस जा मैं भी बस अभी एक राउंड मार के हाँ, आती हूँ मैं break पे। वहाँ एक- गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटा सा मतलब लोग कहते हैं ना कि लाइट मोड शो है आज, मस्ती मजाक में ही कुछ टिप्स भी इधर से मिल रही हैं हमारे कपल्स को। और जो नेक्स्ट हमारा कपल है उससे मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। नुसरत एंड अफरोज़ मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 4 years almost. 4 साल हो गए। जनवरी में हो जाएंगे इंशाल्लाह। कैसे हुई थी आपकी शादी? वेल इट वाज अ लव एट साइड फ्रॉम हिज साइड, अच्छा। लेकिन मेरे एंड से ये था कि मुझे तो शुरू में ये इनकी बातों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे थे। क्या बातें करते थे ऐसी? इनफैक्ट ये डिबेटर हैं और मैं किसी यूथ फेस्टिवल में गई थी जहाँ ये एज ए आए हुए थे कि ये जो है वो डिबेट करने आए थे, मगर मुझे उनके पॉइंट्स जो है बिल्कुल समझ में नहीं आते एंड आई वांटेड कि मैं इनसे मिलके इनको बोलूँ कि ये सब आप क्या बोल रहे हैं, मतलब दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। लेकिन फिर ये हुआ कि हमारी जब बाकायदा मुलाकात हुई तो मुझे लगा नहीं वो कुछ और चीज़ थी, ये इनकी पर्सनैलिटी कुछ और है। अच्छा, क्योंकि मैं पामिस्ट हूँ तो इन्होंने मुझसे अपना हाथ दिखाया, मैं इनका हाथ देख रही थी, ये मुझे देख रहे थे। और इस तरह जो है वो चीज़ें बस वो प्रोसीड होती चली गई। पहले फ्रेंडशिप हुई, फिर वो इन्होंने, लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि इन्होंने डायरेक्टली मुझे प्रपोज किया, लाइक अपनी फैमिली से फ़ौरन मिलवा दिया। अच्छा। और फ़र्क ये था हमारी फैमिली में कि मैं जो है वो मेरी ननियाल पंजाबी बैकग्राउंड है और ये लोग जो है वो बिहारी हैं, तो दोनों की बिल्कुल एक दूसरे के साथ वेरी गुड। और इसके अलावा कुछ और भी डिफरेंसेस थे, पॉलिटिकली आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस थे हमारे। इसके साथ साथ थोड़ा सा ज़रा ये कि सेक्ट का भी थोड़ा सा फ़र्क था, लेकिन वो सारे डिफरेंसेस जो थे वो बस फैमिलीज जब मिली तो सॉर्ट आउट होते चले गए। उधर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम हमें यहाँ हुई कि हम चाहते थे कि हम एक सिंपल वेडिंग करें, और इसका रीज़न ये था कि हम किसी हद तक यूथ में इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो हमें लगा कि हम एक रोल मॉडल बने, एक ऐसा कपल बने कि जो हमें देखें वो कहे कि नहीं सादगी से भी शादी तो हो सादगी सकती से है। शादी हुई आपकी? और उसमें भी ये कि सिर्फ 1 डे इवेंट, मतलब निकाह हमने मस्जिद में किया। तो उल्टा घर वाले नाराज हो गए कि जी ऐसा ही हुआ ऐसा ही हुआ। ये क्या हो रहा है? हम तो लड़ रहे होते थे हमारी शादी धूमधाम से हो, अच्छा, ये लोग उल्टे हैं भाई। ऐसा नहीं था कि हमें अफोर्डेबिलिटी का इशू था। माशाल्लाह मैं बाय लेकिन आप प्रोफेशन एक मार्क इंजीनियर हूँ काम जी, का जी, है। जी, और ये 4 मैं HR कंसल्टेंट हैं, प्रोफेशनल, जी। अच्छा तो हम दोनों अफोर्ड कर सकते थे, हमारे पास कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन मेरा एक माइंड शुरू से बना हुआ था कि मैं एक सिंपल शादी करना चाहता हूँ, नो मेहंदी, नो मायो, और नो ये जो रस्मो रिवाज। रस्म रिवाज नहीं होने चाहिए। इवन ये तक हुआ है कि हमने अपने शादी के जोड़े भी खुद बनाए। ऐसा नहीं हुआ कि जी जोड़े लड़के वालों की तरफ से जा रहे हों। ये रस्म रिवाज सारे हमने बिल्कुल उस वक्त ख़त्म किए। इसमें हमें सबसे ज़्यादा इशूज़ अपनी फैमिलीज से आया कि जी फैमिलीज़ नहीं मान रही सबसे पहले। फिर हमें ये भी हुआ कि जब मैंने कहा कि जी मैं 1 डे इवेंट करना चाहता हूँ, हम मस्जिद में निकाह करें, मस्जिद से ही रुखसती करें, तो उसमें भी हमें हर्डल्स आए कि जी ऐसा क्यों। तो मैंने कहा सिर्फ वलीमा करेंगे, जो इस्लाम हमें कहता है, जो मज़हब हमें सिखाता है, हम वो करना चाहते हैं। अच्छा, फिर शादी हो गई तो- इन सारे हर्डल्स के बाद? जी जी जी, बिल्कुल। ये तो बस फिर शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद कोविड आ गया। शादी के बाद जब कोविड आया तो अब पहले आ जाते तो वैसे ही इस सादगी से ही होती, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। शादी अच्छी बात है कि हमारी शादी के बाद कोविड आया, तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमने कोविड की वजह से सादगी से शादी की। हाँ। हमने बाय चॉइस सादगी से और शादी इट वाज अ 1 डे इवेंट ओनली। तो वो जिंदगियों में क्या तब्दीली आई शादी हाँ। के बाद? बहुत सारी तब्दीलियाँ आई। एक तो ये कि कोविड की वजह से हम दोनों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, तो 24 आवर्स जब साथ रहे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो शायद पहले कभी नहीं पता चल सकती थी। हाँ। मिजाजों का फ़र्क पता चला, और फिर ये कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं और मैं बिल्कुल ही लापरवाह सी।
तो घर जो है ना वो मैनेज ये करते थे, मैं नहीं कर पाती थी, मुझसे होता ही नहीं था। शुरू में ये issue था। मैं प्रेशर लेना शुरू हो जाती थी कि मैं कैसे करूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। तो ही वॉज द वन जो मुझे सपोर्ट करते रहे। लेकिन जो चीज़ें पता चली वो ये कि एक तो क्योंकि स्लो हो गए थे हम बहुत ज़्यादा, तो ये इनका सोने का दौरान है बहुत बढ़ने लग गया। मतलब मेरा बर्थडे था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई हमारी पसंद की शादी है, पता नहीं क्या होने वाला होगा, लेकिन ही वॉज स्लीपिंग और मैं बैठी हुई सोचूंगी ये क्या है, ये क्या था। और फिर इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती रहीं कि मैं सोच रही हूँ शादी के 21 साल बाद, हाय अल्लाह मुझे तो मर ही जाना चाहिए, बर्थडे तो कोई याद ही नहीं रखता। मियां बताओ। मैं याद रखता हूँ। आप याद रखते हैं? और फजीला बिल्कुल वो भी याद रखते हैं? मैं तो नहीं, खुद याद birthday दिलाना भूला शुरू नहीं कर था दूँ। भूले नहीं थे, लेकिन वो सेलिब्रेशन जैसे बर्थडे before भूला नहीं marriage जो था, है ना, लेकिन आप सो गए थे। लेकिन मैं सो रहा था। आप भी कोई मैंने अगले दिन भूले थोड़ी सेलिब्रेट थे, किया। ऐसे असल थोड़ी। में उस दिन मैंने सरप्राइज था आराम से आपका। अगले मैं दिन सो के सुकून- मना हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है। मजेदार बात ये कि इनकी बर्थडे अगस्त में आती तो हमारे यहाँ मानसून सीजन होता है। अगले दिन पूरे दिन heavy बारिश rain। होती रही। मैं उस बारिश में बाहर गया, मैं चीजें लेकर आया, मैंने पूरे घर को डेकोरेट ये हुआ किया। ये अगले था कि दिन। इनको अम्मी ये घर भेज दिया था इनके। मैंने अलग से पूरा घर डेकोरेट करके फिर शाम में इनको फिर भी शिकायत है आपको कि सोते रहे भाई। वो नहीं क्योंकि क्या मैं कहते अच्छा सोए, एनर्जी मिली तो जाके दूसरे दिन ये कहा। चार्जिंग पे लगे हुए थे। सो नहीं रहे थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी ना कि उनको चार्जिंग की जरूरत है। आई वाज थिंकिंग कि ये तो ऑलरेडी चार्ज है। अच्छा एक तो शिकायत हो गई कि सो सोते गए। रहे। फिर जी। दूसरा ये कि ये वैसे बहुत स्माइलिंग फेस है लेकिन एक्चुअली वेरी एक्सट्रीमिस्ट, और इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा आता है और इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। और ये बात मुझे शादी के बाद पता चली। शादी से पहले मैंने वो कभी गुस्सा होते हुए देखा ही नहीं था। हालांकि हम 3 इयर्स एक साथ रहे, मतलब हमारी इंगेजमेंट हुई, हम लोग क्योंकि साथ काम कर रहे होते थे प्रोजेक्ट्स पे, तो डेली मिलना होता था। और मैंने इस 3 साल में कभी इस शख्स को गुस्सा करते हुए देखा ही नहीं। एंड आई डोंट नो कि हाउ डिड ही मैनेज। मतलब शादी के बाद एकदम मोगैम्बो निकला अंदर वो से। गैम्बो शादी के निकले। फौरन बाद भी गुस्सा नहीं करता। अभी भी मैं नहीं नहीं करता। करते। आपने कोई ऐसी बात नहीं, नहीं की मुझ हो? पे कभी गुस्सा इन पे नहीं करते। किया। आपके ये बात रवैये की वजह से? नहीं, मैं ये बता दूं कि मुझ पे कभी गुस्सा नहीं किया। ये बात किसी और पे? हाँ, लेकिन दूसरों पे जो गुस्सा होता है तो मेरे लिए चीज़ हैरान कुन थी कि इतना गुस्सा कहाँ छुपाया हुआ था। हाँ। मुझ पे कभी गुस्सा नहीं हुआ। ये मैं मानती हूँ कि ये क्वालिटी है इनकी। आप क्या कहते हैं? शादी के बाद क्या आपको क्या क्या शादी पता के चला? बाद ये पता चला कि शी इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। हाँ। पहले लगती जो कि थी जाहिर है हम तो बाहर मिल रहे होते थे तो हमें तो नहीं पता ना कि घर में क्या हालात होते हैं। तो आपको यहाँ शिकायत होती है गीली तौलिया की, जो अक्सर खवातीन की होती, जूते यहाँ उतार दी, जी, गीली तौलिया ये फेंकी हुई है। मुझे ऐसा बहुत ही है। सारी घर की ऐसी शिकायतें होती हैं। तो आपने कि उस वक्त यार ऐसा नहीं सोचा कि कोई एक और मैं ले आऊं जो उनको ट्रेन करे? पहले पहली को तो ट्रेन कर दूं, नहीं, वो तो आप तो काम पे चले जाते हो सकता है दूसरी भी इससे ज्यादा फोड़ मिले फिर पॉइंट फिर क्या करूंगा मैं? मिले थे। पॉजिटिव थिंकर। पुअर तो पहले मैं उसको तो ठीक कर लूँ ना, ट्रेन कर लूँ प्रॉपर। तो ट्रेनिंग हो गई पूरी अभी? अभी चल रही है शक। अभी तक चल रही है। हस्बैंड कभी ट्रेन कर पाते हैं अपनी वाइफ को? खैर कभी 100% नहीं हो सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी आप अभी इनके शायद रंग मैं में रंग जाएं? हो रहा है, ऐसा हो रहा है, शुरू हो ऐसा ही चुका है। हो रहा है कि ऐसा मैं होना बहुत शुरू हो सारी चीज़ें चुका अब है। मेरी पड़ी हुई होती हैं। वरना मैं बहुत अपने मतलब शादी से पहले भी अपने घर में वाहिद वो बंदा था जो वेल ऑर्गेनाइज था। फिर अच्छा एक तो ये हो गया। इवन मेरी अगर कोई उस वक्त भी अलमारी खोले तो सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड मेरी ही अलमारी ऐसा होती है। अच्छा अब वो ये तो हो गई ना बात, अब दूसरी और क्या प्रॉब्लम है? दूसरी प्रॉब्लम बस ये है कि ये बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं। पंक्चुअल मतलब शीज़ा अलार्म प्रॉब्लम है। अलार्म है। हाँ अलार्म है ना। अब फॉर एग्जांपल मुझे सुबह अगर कहीं जाना है तो इन्होंने रात 1 बजे भी आपने वो कर लिया, आपकी तैयारी हो गई, आपने उनसे बात कर ली। इवन मतलब आप ये समझिए कि अगर मुझे किसी को अगले दिन 12 बजे भी कॉल करना है तो मुझे ये एक दिन पहले से कॉल कर, कल आपने 12 बजे कॉल करनी है उनको, जी, मैं इस कल आपने 12 बजे कॉल करनी है। मैं कहता हूँ यार ठीक है मुझे याद है मैं कर लूँगा, लेकिन नहीं, बार बार याद दिलाना आपने ये कर लिया, आपको सुबह ये करना है, आपको सुबह ये करना है। ये तो अच्छी बात है। आई नो कि मुझे करना है, लेकिन जाहिर है ये इसमें मसला मैं अभी तक जानना हाँ चाह रहा यार हूँ। मसला ये क्या है? मसले बड़े बड़े अजीब आ रहे हैं। वही मसला ये हम है कहीं और रहते हैं मेरा ख्याल है। हाँ मतलब मैं वही सोच रही हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मुझे ऐसे बहुत गुजर गुस्सा रही है। है। क्या मेरी बेगम बहुत अच्छी है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता अपने घर में अच्छी खातून। ये मसले हैं इनके। मेरी बेगम इतनी अच्छी जैसी 2 होनी चाहिए। ये मेरी बेगम बहुत अच्छी है, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँ कोई मुझे याद दिलाए कि मुझे कोई चीज़ भूल ना जाए। ये मसले हैं इनके मेरे भाई। को मसला है जब मैं कह हमें रहा हूँ कोई कि एडवाइस कोई नहीं याद मसला है, बताओ ना, मसला कोई बताओ जो कि कोई जिंदगी में मसला हो, वो बताओ ना। अब तक तो अभी तक तो हमारी इवन हम उस तरह लड़ते भी नहीं हैं। हाँ ये होता है कि इनको जैसे होता है ना कि मैं अगर कहीं किसी मैं बेसिकली मैं पब्लिक स्पीकर हूँ तो मैं ट्रेनिंग्स वगैरह पे जाता रहता हूँ, तो होता है कि अब जजमेंट्स के लिए भी जाता हूँ, तो वहाँ अगर कोई लड़की आकर मिल ले या कोई बात करने लगे और अगर मैंने इनकी तस्वीर मिस कर दी
तो फिर आप ये समझें कि घर आने के बाद तस्वीर का जो मिस कर दी मतलब अगर मेरी picture नहीं ली अगर और मैं- इनको स्टेज पे जाना पड़ गया अवार्ड लेने के लिए और मैं पीछे बैठा हूँ और मैं किसी लड़की से अगर बात कर रहा हूँ तो फिर तो बहुत मसला होगा। बनता है ना फिर तो यार, फिर तो सही सही है है ना? तो बनता है। लेकिन अगर किसी लड़के से बात कर रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है, तस्वीर मिस भी हो जाए। लेकिन अगर किसी लड़की ने बात कर ली तो फिर उसके बाद तो मुझे रात जो है ना वो 2-3 बजे तक भी मनाना पड़ता है। ताने बड़े अच्छे अच्छे मिलते हो। हाँ, बेड से उठ के चली जाएंगी, दूसरे रूम में दूसरे जाके रूम बैठ में चली जाएंगी। जाती हूँ। आप बैठी पामिस्ट हैं आपने बताया, जी। तो आपने शादी से पहले इनका हाथ देख के अपना कोई जायचा वायचा खींचा था? देखिए उस पर मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी किस्मत में ये आने वाले हैं, उनकी किस्मत में मैं। ओए, ओए, तो ओए। मैंने एक जैसे जनरली दूसरों के मैं हाथ देख के प्रेडिक्शन देती थी, लेकिन काफी सारी प्रेडिक्शन जो है वो तो अपनी ठीक साबित- प्रेडिक्शन आपकी नहीं हुई? बदल नहीं, भी मैंने होगी ना अपना बाद भी में हाथ लकीरें। देखा था और मेरे नाम अच्छा हाथ में बस मैंने लेटर देखा था कि किस नाम से शादी होगी, तो हाय। लेटर ए बनता था, तो मैं सोचती थी अली नाम होगा, ये होगा, वो होगा। एंड आई नेवर थॉट कि मेरी शादी अफरोज नाम के किसी शख्स से होगी, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हैरान कौन था। हम दोनों के नाम में भी एक ऐसी चीज़ है कि मैं अफरोज तो फीमेल्स के नाम भी होते हैं और इनका नाम नुसरत है तो नुसरत मेल्स के नाम भी होते हैं, तो हम दोनों के नाम में ये बहुत ये भी confusion है। अच्छा, दूसरी confusion है। कहानी भी सुन लेते हैं इससे पहले टाइम खत्म हो। जी, एमन और मोहसिन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कहिए कितना अर्सा हो गया शादी को? क्या ये बताइए। ये बताएंगे? आप शर्मीली है। 2 इयर्स हो गए। 2 साल हो गए तो डरे हुए क्यों हैं? नहीं, डरा हुआ नहीं। अब तो 2 साल हो गए। जोर से बोलें। 2 साल हो गए हमारी शादी को। हम लोगों ने कोचिंग में हम लोग साथ पढ़ते थे, मैं सीनियर था, ये जूनियर थी मेरी। अच्छा, तो मैं उनको लाइक करता था, तो काफ़ी टाइम से मैंने उनको फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी, तो उन्होंने थोड़ा सा जोर से बोले ना प्लीज। ऐसे ही बोलते हैं घर में भी ये? नहीं बोलते, बहुत कम। चीखते नहीं है? नहीं, बात बहुत कम करते हैं। अच्छा, कितने अच्छी हैं आप। तो कोचिंग फ्रेंड थे हम लोग। हाँ। ये मेरे सीनियर था, मैं जूनियर थी। अच्छा। मुझे लाइक करते थे, पर मुझे पता नहीं था इस बात का। अच्छा। तो जब हमारी मतलब पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गई, इनकी कंप्लीट हो गई, तो इन्होंने जाके तब मुझे रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक। अच्छा। अब मेरी पेंडिंग पे रखी मैंने, बट मैंने देखा यार अच्छा लड़का है तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि प्रोफाइल वगैरह अच्छी थी और मैं इनको जानने लगी थी। फ्रेंड के थ्रू होता है ना, तो मैंने कहा इसको तो मैं जानती, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो देन हाँ, हमारी बातचीत हुई, फ्रेंडशिप हुई अच्छी काफ़ी ना, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मतलब ये मुझे लाइक करने लगी। मैं तो एज अ फ्रेंड ही इनसे बात कर रही थी। हाँ। फिर हम लोगों ने फर्स्ट जो है ना, पर्सनली हम लोगों ने एक मीटअप प्लान किया, तो वहाँ पे घर जाते ही इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। ओह, घर जाते ही फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे, कह रहे इसको तो तुमने टाइट जीन्स तो नहीं पहनी हुई? मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों? मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ। क्या बोल? वैसे पहनी हुई तो पैंट ये तो बंद क्योंकि कराएगा। अमूमन ऐसे होता है, अमूमन ऐसे होता है, मैं आपको बताऊँ। और अच्छा, आपने कहा ये बोलते नहीं है, जी, तो कभी आपको इससे कोई प्रॉब्लम हो? नहीं, मैं इतना बोलती हूँ तो इनको अगर ये गुम गया कहीं, आपने आवाज दी तो ये तो आगे जवाब नहीं देगा। घूमनी होंगी। कभी बाजरा मिर्ची मिक्स करके खिलाई है? होगा, आवाज आएगी नहीं यार। यार क्या हुआ, मैं बात करो यार, ये क्या हो रहा है? कभी आपने ट्राई किया बाजरा मिर्ची मिक्स क्योंकि करके इतनी खिलाई? गुडी गुडी थिंग हो रही है, हम क्या मशवरे दें? सबकी जिंदगी सेट है। हम सीख रहे हैं इनसे यार, वाकई में। कभी बोल रहे अच्छा, हो कच्चा तोड़ लिया था, कभी मैं ये हैरान हूँ, कोचिंग के बच्चों की शादी कैसे हो सकती है? घर वालों ने कैसे इजाजत दी? नहीं दे रहे थे ज़्यादा। फिर बहुत मुश्किल, बहुत मतलब कोर्ट मैरिज करी है। अरे भाग के एक और भगोड़े। अरे बाप रे। क्या उम्र थी जब आपकी शादी हुई? मेरी 22 थी। बच गया। ये 20, 2 साल। और शादी को कितने साल हो गए? 2 माशाल्लाह। साल हो गए माशाल्लाह। हमारी एक बेटी है। घर वाले माने? आप निकली, हाँ। घर वाले कोर्ट माने? मैरिज में निकली है। इनके नहीं माने अभी तक, मेरे तो यार ये तो कोई बात नहीं, अब तो अच्छा, मान। मेरे पेरेंट्स ने ना, जैसे हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी, बट उन्होंने बोला कि ये मतलब ये बोले कि मैं दुल्हन नहीं बनी, और ये जैसे हर लड़की की होती है, तो उन्होंने पूरी मतलब डेकोरेशन वगैरह करा के पूरी मेरी प्रॉपर रुखसती करी उन्होंने। ओके। बट हमने वलीमे का डिसाइड करा कि हम जो है ना अपनी बेटी की बर्थडे के साथ करेंगे। अरे वाह, खर्चा बचेगा। इनकी फैमिली ने, इनके वालिद साहब ने मेरी हाँ, बहुत उन्होंने सपोर्ट करी। किया बहुत। मुझे मेरे वालिद साहब ने, आपके क्यों नहीं माने? वो कास्ट का इशू था हमारे। ओह, इससे क्या होता है? होता है मतलब बता होता नहीं है, ये तो अच्छा, होता है। हाँ। मतलब जिन्होंने जिंदगी गुजारनी है, जिनका फैसला है, जो राजी है, उसके अलावा बाकी सब लोग नाराज हैं। हमारे जो मेरे जो वालिद साहब हैं बहुत स्ट्रिक्ट है ना, तो मुझे मारा भी, 2 दिन कमरे में बंद कर दिया। हाय हाय अल्लाह, बहुत ज़्यादा मुझे मारा, बेल्टों से मारा। बाकायदा जब ये घर से आए ना, इनके पास बाइक तक नहीं थी। बाइक तक नहीं थी। मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ माशाल्लाह। मेरी वालिदा वालिद साहब सब अच्छे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट भी करते थे। बस जब से मैंने वालिद साहब को मैंने बताया कि मैं मोहब्बत करता तो हम तो हूँ, उदास हो गए तुम्हारी खबर सुन के। वो फिर वो
वाले साहब ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास वक्त बाइक वगैरह सब चीज़ थी, गाड़ी थी मेरे पास अपनी। तुम कुछ उस वक्त कमाते फूड वगैरह पांडा चलाई है इन्होंने, अल्लाह जिंदगी में इन्होंने मतलब वाले बहुत साहब ने गाड़ियों में घूमे। मुझे गाड़ी दिलाई भी थी करोला, मुझे अपनी जाती हर ख्वाहिशें मेरी पूरी रखी थी, जो बात है। लेकिन जब मैं घर से निकला मेरी बाइक सब ले ली, मैं नंगे पैर भागा घर से, जो बात है टाइम ही नहीं मिला कि हंस रही हो बदतमीज। फिर मैं इनके घर पे गया, इनके वाले साहब ने मुझे रखा अपने पास। क्यों फिर रखा? क्योंकि हम लोगों ने पहले इनसे, इनकी फैमिली से, अपनी फैमिली से छुपके से हमने निकाह कर चुका है, कोर्ट मैरिज करके आ गए थे। अच्छा, तो कोर्ट मैरिज जब कर आ गए थे तो मैं इनके घर पे गया। फिर घर पे जो जाने के इनके बाद पेरेंट को जो पता चला ना कि इन्होंने कोर्ट मैरिज की और ये तो इनको पहले बोले तुम डिवोर्स दो इसको। बहुत पीछे पहले ये लगे बोला, रहे। लेकिन इन्होंने इतनी मतलब अभी तक भी लड़ाई यही फाइट की, अभी तक भी यही कहते हैं घर आ जाओ, छोड़ दो। अब अभी तक यही कहते अब तो इवन मेरी बेटी एक हो गई है माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब मैं खुद अपने, मैंने पहले फूड पांडा चलाया, फिर बाइकिया चलाई, फिर मैंने बाइकिया चला के मैंने इम्तियाज़ में जॉब करी एज अ कैशियर। फिर उसके बाद माशाल्लाह से मैं के इलेक्ट्रिक में जॉब करता हूँ, MI ऑफिसर हूँ माशाल्लाह। आपके ख्याल में हम जितनी स्टोरी सुन रहे हैं उन सब में मेन प्रॉब्लम होता है माँ बाप नहीं मानते शुरू में, कभी बड़ी एज की वजह से, कभी कास्ट की वजह से, कभी फाइनेंशियल रीज़न या उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो आप बताएं कि आप वाकई में क्या शादी इतना बड़ा मसला होता है कि जिसकी वजह से माँ बाप को इतना मतलब इशू होता है कि नहीं यार हमारी मर्जी से हो? हमारे या बच्चों के अभी तक हो ही नहीं, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पता नहीं कि जब उनकी बारी आएगी तो क्या होगा। ड्रामों में तो ये चीज़ें नज़र आती हैं। वो मैं पहले कहा था ना कि ड्रामा जो बनता है वो भी हमारा माशरे का ही एक अखज़ किया जाता है ना। अब इन बच्चों ने मेहनत करी, स्ट्रगल की, अपनी ज़िंदगी बनाई है, तो ये भी तो एक हिस्सा बन गया ना, एक कहानी बन गई ना। कोई ना कोई ये बात सुन रहा होगा, कोई राइटर कोई, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज करके इसको ड्रामाटाइज भी हो जाएगा। तो ये हमारे माशरे में चीज़ें होती हैं। बल्कि बाज़ जो सिंधी फैमिलीज़ होती हैं उसमें तो कारोकारी करके मार देते हैं शादी के मर्जी अपनी पसंद की। हाँ यस, बलोचों में भी होता है, सिंधी में भी होता है, कारोकारी करके अगर भाग के कर ली तो उसे मार देते हैं। जी ये भी होता है। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। जिनको ज़िंदगी गुजारनी है उनको ज़िंदगी, हर वही कह रहा हूँ, हम सब अल्लाह की मखलूक है ना, तो हमें हमारी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने की इजाज़त होनी चाहिए। उसमें किसी किस्म की ये जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं ये क्योंकि देखिए शादी चले या ना चले, ये तो अक्सर अरेंज मैरिज भी जो है वो नहीं चलती और अक्सर लव मैरिज जो है वो भी चल जाती है। तो बड़ों को शायद यही टेंशन होगी कि हम लोग अपनी मर्जी से कराएंगे तो शायद लंबा अरसा चलेगी, लेकिन ये कोई लिखी हुई बात तो नहीं है। कभी कभी लव मैरिजेस चल पड़ती हैं, कभी अरेंज मैरिजेस में डिवोर्स हो जाती है। मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी तल्ख बात करूँ अगर आपकी इजाज़त हो कि इस मुल्क में अगर कानून किसी काम की इजाज़त देता है, वो कानून अगर इस्लामी रवायात से मुतसादिम नहीं है तो इसका मतलब है वो काम जायज़ है और उस काम के अंदर कोई कबाहत नहीं है। अगर आप उसकी मुखालफत करते हैं किसी भी मानों में, ये तो बहुत एक्सट्रीम केस है, तो ये निरी जहालत है, इसके लिए और कोई लफ्ज़ नहीं है। आप ये कहें कि जी हमारे बच्चे, हमारे हर वालिद की ख्वाहिश होती है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे का जब सेहरे का वक्त हो या उसकी दुल्हन बनने का वक्त हो हम साथ खड़े हों, हम उसके अरमान पूरे करें, अपने अरमान पूरे करें। लेकिन ये ख्वाहिशात इस हद तक ना चली जाए कि अगले की जान के दर पे हो जाए। ये जहालत है, इसके लिए और कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं है। इसको किसी और तरीके से जस्टिफाई नहीं करें, तो अपने रवैयों में लचक पैदा करें यार। जिन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है अगर वो राज़ी है तो बिस्मिल्लाह, बिल्कुल हलाल जायज़ कानूनी काम है। अगर कोई गैर कानूनी काम हो फिर आपको गुस्सा बनता है, फिर मजे की बात गैर कानूनी काम पे और नाजायज़ काम पे इतना गुस्सा नहीं होता, बल्कि उस पे पर्दे डाल दिए जाते हैं कि कोई बात नहीं, बस पता ना चले किसी को। मेरे पास अभी एक स्टोरी आई थी, उसमें जो लड़का घर पे कमा के लाता है उसको जंजीरों में बांध के रखा हुआ होता है। क्या मतलब? हाँ, उस लड़के को हमारे यहाँ हमारे माशरे में कुछ डार्क एरियाज़ भी होते हैं या ग्रे एरियाज़ जिससे हम कहते हैं। उस लड़के को महफिल में नचवाया जाता है, ये एक है, और उसको बांध के रखा हुआ होता है कि कहीं ये घर से भाग ना जाए, क्योंकि अगेंस्ट हिज विल उसे ये काम करवाया जाता है। तो ये माशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आप तो शुक्र करो बच गए, आपका एक सिस्टम बन गया, कुदरत ने आपका साथ दिया, फैमिली आपका साथ दे रही है। लेकिन बाज़ लोग इतने लकी नहीं होते, तो हमारे पेरेंट्स को सोचना चाहिए अपनी औलाद के बारे में कि उनकी ज़िंदगी है, उनको जीने तो यार, ये सबका हक है और इक्वल हक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो
ये है कि कभी कभार होता है ना कि पेरेंट्स, सब बच्चे यही चाहते हैं कि पेरेंट्स को ही खुश रखकर उनके साथ उनकी खुशी में आगे रिश्ता निभाया जाए, लेकिन कभी कभार सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं बनते, नहीं राज़ी होते, कभी बड़े बुजुर्ग भी, कभी ईगो सामने आ जाती है, कभी और कोई और दूसरे वजूहात होती हैं। सो अल्लाह ताला आपको अब्बू को, मैं अब क्या पूछूं, अब आगे शादी की शिकायत ही नहीं पूछने वाली, अब वो रही नहीं ये तो एक गोल्डन मिसाल है। हाँ, इसके इतनी लिए मुश्किलों से एक दूसरे को आपने पाया है, तो वो बेटी पैदा हुई माशाल्लाह मेरी, बट मैं बहुत डिप्रेस हुआ कि मेरे वालिद साहब वालिदा मेरे साथ होते, मुझे खुशी होती। अल्लाह करे कि जल्दी आप लोगों में सुलह हो। इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह। मैंने अच्छा, जन्नत और हुदैस को भेजे ताकि मैं उनसे भी बात कर सकूं। यहाँ पे अब मुझे जगह उनके लिए चाहिए। थैंक यू। जन्नत और हुदैस की भी कर लें ताकि वो बेचारे आए हैं अपने। आपको याद है अखबार जहाँ का एक पेज में नए शादीशुदा जोड़े तस्वीरें होती थी एक, मुझे बड़ा अच्छा लगता मुझे भी बड़ा था, अच्छा बहुत लगता था। प्यारी दुल्हन हाँ, बड़ी हम देख रहे थे, अच्छा ये जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। और उसमें हम देखते थे सबसे प्यारा कपल कौन सा है। हाँ। जो होता तो वो सबसे टॉप पे होता था। सबसे टॉप पे होता था। जी, जन्नत और हुदैस, आप लोग कैसे मिले? आप लोग की क्या कहानी है, मोहब्बत की कहानी? सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि जब स्टार्ट हुई कहानी तो इन्हें कुछ आइडिया ही नहीं था उस बारे में कि एक्चुअली मैं स्कूल टाइम से इन्हें, अरे भाई बचपन का प्यार। सो स्टार्ट ऐसे हुआ कि 5-6 क्लास से मैं इन्हें फॉलो करता आ रहा था। फिर कुछ टाइम बाद 8 क्लास तक स्कूल में कोई फंक्शन था, उनमें इनको पोइट्री का बहुत शौक़ था असल में। तो इन्होंने कुछ शेर ऐसे बोले जिससे मैं ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया इनसे। तो ऐसे बातचीत इनसे नहीं थी, इनको कोई आइडिया भी नहीं था। दैन मैट्रिक तक पहुँचते पहुँचते एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम एक कोचिंग सेंटर में भी हम साथ आ गए। वो बचपन की मोहब्बत चल रही है। क्या शेर क्या सुनाया था इन्होंने? शेर वो यही सुना सकते हैं। लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। क्या था शेर जो आप मतलब आपको समझ में आ गया? अरे वाह, उस वक्त ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, फिर आगे कोचिंग में भी साथ आप लोग। सो कोचिंग में आके हम फ्रेंडशिप थोड़ी हमारी और बढ़ गई। हाँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता नंबर एक्सचेंज हुए और बातचीत बढ़ने लग गई और इतना क्लोज हो गए कि एक साथ ही हो गए होंगे नंबर एक्सचेंज। मतलब क्या 13 डिजिट का होता है तो एक थोड़ी हो गया, 0 आहिस्ता आहिस्ता नंबर एक्सचेंज। ऐसा थोड़ी। शादी को कितना अरसा हो गया? 7 महीने हुए। 7 महीने अभी रिसेंट 7 मंथ्स। अरे भाई, भी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं होती। कोल्ड ड्रिंक पीरियड चल रहा है अभी तो। सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये है कि जिस तारीख को मेरे पेरेंट्स की का वलीमा हुआ था उस दिन हमारा निकाह हुआ। अरे वाह, जबरदस्त। नहीं तो अब शादी तो हो गई, तो अब तो कोई शिकायतें नहीं होंगी ना तुम लोगों को, क्योंकि अभी तो कोल्ड ड्रिंक पीरियड है ना ये। नहीं, अब पता चल रहा होगा ना कि स्कूल में और फिर ट्यूशन सेंटर में, कोचिंग सेंटर में, और जब साथ रह रहे होंगे तो किसको क्या शिकायत हो रही है? तब सच से मनाते बताना थे, अब मनाते नहीं। आपका माइक लगा है? हाँ। अच्छा। तब ज़्यादा मनाते थे, अब नाराज़ हो जाओ तो मनाते नहीं है ना, वैल्यू कम हो गई है। अब तो एक वही चीज़ हो गई ना कि अब तो मिल गई है, अब ना माने तो भी चलता है। कितना बदतमीज है ये, देखो जरा। सही ये तुम्हारी स्कूल की मोहब्बत है, तो बस यही शिकायतें मनाते नहीं है और कोई नहीं है 7 मंथ्स में। शॉपिंग भी नहीं करवाते। कंजूस है बहुत। अरे हाय, आदमी को कंजूस नहीं होना चाहिए भाई। औरत भले कंजूस हो, चल जाएगा घर बड़ा अच्छा। शादी से पहले आदमी कंजूस हुआ बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजरती है। शुक्र है मेरा मियां नहीं है भाई। इधर ऐसा ही है। क्या आदमी कंजूस है? नहीं, आदमी जो है वो उसका हिसाब नहीं है। औरत कंजूस हो, सही है। पाई पेनी। गुड, दिस इज अ गुड थिंग। शुक्र है मेरी बीवी नहीं अभी मेरे साथ में। क्यों, आपके उसमें क्या है, कौन कंजूस? पूछिएगा। बताए ना थोड़ा, कहती क्या है आपको? भाई अभी वहाँ अमेरिका से वो मेरे अकाउंट में पैसे भेजती कि ये पैसे रखिए और मुझे पता तुम ज़ाया कर दोगे। मैं अगर कहूँ कि यार मुझे थोड़े से पैसे, नहीं तुम ज़ाया कर दोगे, बस ये इतने पैसे रखो। अरे बाप रे, मेरे साथ तो ये अलमिया है। हाँ, आपका हाथ में वो कहते हैं ना सुराख है, नहीं टिकते पैसे। हम जो मर्द है ना, जो काम करने वाले लोग हैं ना, ज़्यादातर जी, उन्हें नहीं पता होता कि उनके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। हाँ। जब पैसे ख़त्म हो रहे होते हैं ना, तो बीवी बताती है कि देखो अगले महीने का खर्चा नहीं है मेरे पास। हाँ। इस तरह होता है। लेकिन ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ आप क्या कहते हैं कि मर्द को इस तरह होना चाहिए, बचा के रखने वाला, या औरत? क्या
बेहतर शादी का डिपेंड क्या? करता है, अगेन वही वाली बात कि दिस केस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। हर किसी का अर्निंग का तरीक़ाकार एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ज़्यादा कमाते होंगे, कुछ लोग कम कमाते होंगे, तो डिपेंड करता है कि सेविंग्स वाले लोग जो होते हैं उनका अलग, और एक जो हम जैसे लावाबाली किस्म के लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि कल क्या होना है, हम खर्च करके बैठ जाते हैं, अल्लाह फिर दे देते हैं। ये क्या इनको रोकना पड़ता है? मेरे आप ख्याल में मर्द ज़्यादा थोड़े लावाबाली मेरे ख्याल में होते हैं, और औरतों के अंदर कैलकुलेशन और वो मल्टीटास्किंग वाली एबिलिटी ज़्यादा होती है। वेरी भी करता है, वो सही कह रहे हाँ, हैं। vary कुछ भी करता औरतें है, जो हैं कुछ उनको औरतें- बहुत उनकी ख्वाहिशात ख़त्म ही नहीं जैसे होती। हमने एग्जांपल्स में हाँ। देखी थी कुछ, हाँ। लेकिन ज़्यादातर मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि औरतें जो हैं वो बजट और 2-3 चीज़ें संभाल के अलग अलग अकाउंट में उन्होंने रखे होते हैं कि ये घर के खर्चे के, ये फलाना के, हाँ, फलाने के, हाँ। तो उस तरह चीज़ें चल जाती हैं। हाँ। लड़कों के एक ही अकाउंट में होते हैं और बस उनको ये होता है कि बस अभी देख लेंगे, फिर बाद में देखेंगे बाद क्या होता है। फिर ये देखना होता है ना कि बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है, Yes, ग्रोसरी करनी है, yes. द मोमेंट बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो खुद कफील हो जाते हैं, हाँ। तो वक्त के साथ साथ अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूँ इसमें, ये बैलेंस हर घर में होता है। कहीं पे खातून स्पेंड थ्रिफ्ट होती है, मर्द जो है वो बचा के रखता है, कहीं पे मर्द जो है वो शाह खर्च होता है और खातून बचा के रखते हैं, ये बैलेंस होता है कहीं। लेकिन हमारे मुआशरे में ना ओवरऑल ये एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना, तो इधर पैसा जो है ना ये मर्द का मान होता है, और फैमिलीज पे जब क्राइसिस आते हैं तो उस वक्त में मर्द जो है ना उसका ये जो होता है ना, यार कोई बात नहीं मैं संभाल लूँगा, ये शय उसको देनी पड़ती है। हाँ। बाज़ जगहों पे मैंने देखा कि कुछ ख़वातीन होती हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, उनकी भी कुछ बेगमात ऐसी हैं कि जिन्होंने पूरा तरह से ना उनको काबू में किया हुआ अपने मर्द के तमाम अखराजात, तमाम बैंक अकाउंट वगैरह, और वो मुश्किल हो जाता है मर्द के लिए, वो उससे मान छीन लेते हैं। हाँ। ये उसका एक मान है, वो थोड़ा आप उसको क्वेश्चन दें। सर्कस का शेर बन जाता है। ये यार तो इससे पहले कि गुफ्तगू तमाम हो गई, मैं कहता हूँ प्रोग्राम खत्म कर दे। प्रोग्राम को कॉन्क्लूड करूं तो प्लीज़ राज बताइए, क्वालिटी मतलब क्वांटिटी भी हो लेकिन क्वालिटी ज़िंदगी गुजारने का राज क्या है, कि खुश कैसे रखें एक दूसरे को? तब आप यहाँ से शुरू करेंगे, फिर मैं भी बताऊंगी, फिर आप भी बताएंगे। जहाँ तक मैं समझा हूँ उसमें, जिस तरह मैंने पहले बताया था ना कि आपकी फाइनेंशियल्स जो है वो सिक्योर होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपकी फैमिली जो है आपके ऊपर, मतलब आपको बताना पड़ता है कि यू आर हेड ऑफ द फैमिली। अगर आप इस तरीके कोई सिक्योरिटी इस किस्म की अपनी फैमिली को नहीं दे पा रहे तो फिर आप जो है सबॉर्डिनेट बन जाते हैं। इसलिए यू नीड टू शो कि यू आर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली भी, वैसे भी, और आपको स्पेस देनी है अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, फैमिलीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, तो ही ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज़ नहीं बढ़ता। आप लोग मेरे ख्याल में छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आपको नहीं पता आजकल किसी भी वक्त लाइफ एंड हो सकती है, कोई बड़ा बूढ़ा कोई एज वो नहीं है। बिल्कुल। तो आपको जो मोमेंट जहाँ पे मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, अच्छे से सेलिब्रेट करें, बिकॉज कल को वो मोमेंट गुजर जाएगा और फिर आपको वही बातें याद हैं, चाहे कम पैसे हैं चाहे ज़्यादा पैसे हैं। खुशी पैसों से नहीं होती, खुशी आपस में बैठ के एक प्लेट में खाने में भी खुशी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इन दी एंड मैं भी यही कहूँगी कि अगर शादी को देर पा चलाना है तो दोनों में लचक बहुत होनी चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बड़े लचकदार होने चाहिए, मोल्ड होने चाहिए दूसरे। हाँ, मुझे पता है टाइम बहुत कम होगा, लेकिन इस सारी गुफ्तगू का एक हासिल है और वो है तवाज़ुन, बैलेंस, इक्विलिब्रियम। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इज्जत मिले तो पहले आप इज्जत देना सीखें। Exactly. अगर आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप को इज्जत मिले तो आप लड़की के माँ बाप को इज्जत देना सीखें। बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि जी आपको आपके नाज़ो नखरे उठाए जाएं तो आप नाज़ो नखरे उठाना सीखें। हाँ। ये होगा, इसके बाद होता है सब कुछ। हाँ। और तवाज़ुन का नाम है। बिल्कुल। और बाकी सब चीज़ें वो बहसें हम करते जाएंगे, करते चले जाएंगे, बात सारी आके इक्विलिब्रियम पे खत्म होगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप लोगों का, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बात करके, और वो एक सीरियस टॉपिक को हमने बड़े मिजाह में लोगों तक जो है ट्रांसफ़र किया है। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। तुम लोगों की कहानी स्कूल से शुरू हुई और बस 7 महीने की शादी पे ख़त्म हो गई है। आई एम सॉरी मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हम चलते हैं थोड़ा
ज़रा एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है हमारा ये, जिसमें खुशबू सिंगार 16 सिंगार की बात होगी। तो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं माया खान एंड किरण अशफाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ्रॉम कोहासा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इससे पहले टाइम बड़ा कम है निदा, लेकिन सबसे पहले ये बता दूं, आपकी जब शो पर आते हैं जो भी कोहासा या ट्रूली कोमल की कोई भी प्रोडक्ट आती है, कोई भी नई चीज़ आती है, वी आर ऑलवेज हियर टू लॉन्च ऑन GMP बिकॉज ऑफ यू। तो वो एक अमेजिंग न्यूज़ के साथ ऑब्वियसली मैं और किरण यहाँ पर आए हैं। बट बिफोर वी गो एनी फॉरवर्ड, मैं 2 चीज़ें बता दूँ। एक तो ये जनाब कि हमारा जो कोहासा का हमारा डेजर्ट जो हमारा परफ्यूम है, इसमें 2 हमारे क्लोन्स है, एक मेंस क्लोन और एक लेडीज परफ्यूम। दोनों में जो है जनाब ऑफ है, डिस्काउंट चल रहा है। अगर हम इसकी बात करें जो कि मेंस क्लोन है, ये है रिबेल, और इस पर 50% ओके 50% 50% जनाब ये 2000 का है, क्योंकि इसकी फुल प्राइस इज 4000। तो सिर्फ और सिर्फ पहले 100 कब तक चल रहा है ये? अभी जैसे ही 100 कॉलर्स आएंगे उनको 2000 का 50% ऑफ पे मिलेगा। इसलिए kohasa.com पर जाकर फटाफट जाकर कर लें। अगर आपके हस्बैंड की जो है बर्थडे आ रही है या आपकी एनिवर्सरी आ रही है या कुछ कोई भी स्पेशल ओकेजन आ रहा है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चांस टू गिव योर हस्बैंड दिस गिफ्ट। यार हस्बैंड को भी अभी शादियां, इतना शादियों का सीजन है ना, परफ्यूम बेस्ट गिफ्ट है भाई। और मेरे दुल्हनों के लिए लिपस्टिक्स है ना, बिल्कुल। अब ये दिस इज डेजर्ट रोज, ठीक है। इसकी जो है बड़ी फ्रूटी और बड़ी फ्रेश सी इसकी स्मेल है। तो जब आप अगर चाहे तो आप दोनों ले लें। इसकी जो प्राइस है राइट नाउ, ये भी डिस्काउंट पे 1699। ओके पहले 100 कॉलर्स आपके शो का रेफरेंस जो देंगे kohasa.com पे जाकर, उनको 1699 कॉल करें वो लोग, अभी कॉल करें। और कॉल नहीं मिले तो आप करते रहें, क्योंकि लाइंस वाकई में बहुत बिजी हो जाती हैं। टॉकिंग अबाउट परफ्यूम के बाद लिपस्टिक जनाब किरण ने की है शूट, प्लीज टेल मी। बहुत किरण ने मॉडल किया है। मैंने किया है, मैंने इसके 4 कलर्स किए हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। पहले बताओ पाउट कैसे बनाया लिपस्टिक लगा? नहीं, मुझे पाउट बनाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने खूबसूरत, मैंने मुक्का मार दिया। अल्लाह ने खूबसूरत होड़ दिया अब्बा की तरफ से। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास 8 कलर्स हैं। और अब जो कि आपको पता है शादियों का सीजन है, तो दुल्हन के पास बड़ा अच्छा चांस है सारे कलर्स अच्छी प्राइस में, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में अभी ले लेगी तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हर ओकेजन के लिए, हर फंक्शन के लिए आपके पास लिप कलर्स हैं, क्योंकि दुल्हनों को ज़रूरत होती है ना। अब एक ही लिपस्टिक तो दुल्हन हर वक्त रेड तो नहीं लगाएगी, और वैसे भी विंटर्स हैं तो इतने मज़े के शेड हमारे पास, पीच, मजेंटा, न्यूड, रेड तो अमेजिंग। क्योंकि मैंने जो बारात लुक किया था उसमें लगाया था, उसमें इन्होंने 2 शेड्स लगाए थे। बेसिकली इन्होंने 2 लुक्स किए थे। हमने एक न्यूड लुक किया था और एक किया था रेड। न्यूड भी बहुत खूबसूरत था, और रेड की तो बात ही और है। यस, दिस इज द न्यूड। द बेस्ट पार्ट अबाउट कोहास लिपस्टिक्स इज ये बहुत रीजनेबल है, आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिलेंगी, और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। इट्स वेरी स्मूथ। क्योंकि आपको पता है क्या लगती है, मैट लगती है कि किस तरह का फील? आप देखें दिखने में ये मैट लगती है, बट है ये बहुत स्मूथ। ओके, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है थोड़ा वेलवेटी है, और वेलवेटी एंड बटरी। इट लुक्स वेलवेटी बट इट्स बटरी। ओके, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप वेस्लिन अप्लाई लिपस्टिक्स की जरूरत है ना पाकिस्तान में, इतनी महंगाई। यही बात याद कर रही थी, लास्ट शो में आई थी, आपकी बात कर रही हूँ। यू रिमेंबर कि यू टोल्ड मी कि माया हल्का सा पिंक अपना मंगवा के निदा ने फिर मुझे लगाया था, पिंक वाला मुझे याद है। और मुझे उसके बाद मैंने वो ले भी लिया, मैंने वो कलर ले भी लिया, वो जो हुदा की लिपस्टिक थी मैंने ले भी लिया। बट देन अगेन वो वाली बात याद आ गई मुझे कि लिपस्टिक कितना मैटर करती है ख़वातीन के लिए। आप कुछ ना लगाएं, आप आई शेड ना लगाएं, आप ब्लश ना लगाएं, आप कुछ ना लगाएं, लेकिन एक वो शेड दैट गिव्स यू सेल्फ कॉन्फिडेंस, उस शेड की कोई बात ही नहीं होती। अच्छा, मैं रिसर्च करी थी तो लिपस्टिक के बारे में एक बड़ी अच्छी रिसर्च मिली मुझे कि जो आपकी फिंगर आप इस तरह करेंगे ना, जो ब्लड आपका बनकर शेड आएगा वो आपके लिप्स पे सूट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे तुम भी करोगी ना, तुमने लाइट लिपस्टिक लगाई थी, मैंने हल्की सी तुम्हें वो देखो, तो जो ये शेड आ रहा है ना वो तुम लिप पे लगाओगी तो वो तुम्हारे पर बहुत सूट करेगी। मैंने कहा यार हमारे पास तो कलेक्शन इतनी ज्यादा है ना, कितने कलर्स है तुम लोगों के पास? 8 कलर्स। और इसका नाम क्या रखा है लिपस्टिक का? इट्स कोहास आइकॉनिक। कोहास। और दूसरा प्राइसेस, पहले 100 कॉलर्स kohasa.com पे जाएंगे, उनको ये 699 ओनली। ओके, सिर्फ आपके शो का रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंटेड प्राइस पे लॉन्च कर रहे हैं। नॉट ओनली ब्राइड्स, और हम ये सिर्फ शादी के लिए, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है कि लाइट कलर्स भी हैं। यस, आजकल टेंट का आपको पता है इतना ट्रेंड है, तो आपको जरूरत नहीं आप एक लिपस्टिक ले। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि मैंने ये लिपस्टिक ली और इसी को चीक्स पे लगा दिया, इसी को आंखों पे लगा दिया, ड्राई कर देती है। ये जो है क्रीमी होगी, क्रीमी भी है और इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है, तो ये आराम से अप्लाई हो जाएगी। मैंने जो अभी शेड्स लगाए हुए, मैंने ये 2 शेड मिक्स करके लगाए हैं। एक्चुअली मैंने एक ये शेड लगाया, इससे मैंने आउटलाइन किया, और इस शेड से
और मैंने nude न्यूड से मैंने फिल ऐसे दिखाना कैमरे में तो जरा। ये 2 शेड्स बन गए। इसके ऊपर लगा के दिखाओ न्यूड वाला, इसके ऊपर लगा के Actually दिखाओ ताकि मैंने- वो शेड बने। ये है हाँ, इसके बना ना, ऊपर ये ये शेड देखो कितना अच्छा आइडिया है। ये तीसरा शेड बन गया। तो आपके पास अगर 8 शेड है तो आप 8 को 16 भी कर सकते हैं, 16 से 32 भी कर सकते हैं। Exactly. Obviously, that's Same very and same, smart. Mix and match मिक्स एंड मैच प्लस करके। ये कि देखिए विंटर्स आ रही है, जैसे कि किरण ने कहा ना निदा, विंटर्स में ना हम खवातीन का दिल चाहता है डार्क कलर्स पहनने का। देखो आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमारा दिल चाहता है कि हम जो है ना बेज जैकेट्स पहने, बेज कलर्स पहने, साथ में मरून लिपस्टिक लगाएं। आप कुछ ना लगाएं, आप डार्क लगाएं, बर्गंडी लगाएं, मरून लगाएं, बिकॉज वो टाइम है। गर्मियों में आपको इतना मौका नहीं मिलता ये कलर्स लगाने का। तो अगर हम दिखाते हैं सारे कलर्स दिखाओ मुझे सारे जरा। colours दिखाते हैं। 8 कलर्स हैं चलो। जिसमें तुमने मुझे मरून दिखाया, तुमने मुझे बेज दिखा, क्या कौन सा कलर था? न्यूड था। कैरियर Pink, डार्क ये देखो। सो वी हैव 3 डार्क पिंक, ओ माय गॉड। ये देखो, दिस पिंक इज हसीन। मैंने वलीमा लुक पे लगाया था एंड सो एंड दिस इज जमील, ब्यूटीफुल। जस्ट इमेजिन। ये देखो कितना यार, ये कलर जो है ना जमील वो कहीं से हसीन है, मैंने ये जो हसीन और ये इन्होंने जमील ना, लड्डू और उसके बाद अब जमील। ये क्या? But the point is कि it's only 699 in because हम लॉन्च कर रहे हैं, तो why not कल को जब इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी आप कहेंगे यार अपना ब्रांड था, हमें अच्छी ऑफर आई हुई थी निदा के शो में और हमने नहीं लिया। यार मैं तो हैरान ही हो रही हूँ, निदा की लिपस्टिक तो 6000 प्लस है और ये 699। That's it। हर कोई अफोर्ड कर सकता है और क्वालिटी इट्स कितनी वेरी मजे की लॉन्ग है। लास्टिंग, क्योंकि जब मैंने शूट पे लगाया था तो ये निकल नहीं देती, फिर मुझे वो मेकअप वाइप से रिमूव करनी पड़ी थी। तो द लिपस्टिक्स आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग, बहुत एक लंबी लॉन्ग। चेक करें आप रेबेल भाई कुहासा के परफ्यूम्स की वैसे ही मैं फैन है ना, लॉन्ग चेक कराने की जरूरत नहीं। लॉन्ग लास्टिंग है। इसकी प्राइस जो है वो 2000 है और इसकी जो प्राइस है जो लेडीज परफ्यूम है डेजर्ट रोज दैट 1699 राइट नाउ। तो ये तो मैंने सोचा हालांकि ये मेंस क्लोन है, लेकिन मुझे इतना अच्छा बहुत लगता मजे है यार, इतने मजे का है ना सीरियसली। तो मैं आपको ये रेड दिखा रही तो आज तुम लोग कुहासा की स्पेशली लिपस्टिक्स एंड ये 2 परफ्यूम लेकर आए हो। स्पेशली लिपस्टिक बिकॉज़ वी आर लॉन्चिंग इट फ्रॉम योर शो। फर्स्ट 100 कॉलर्स जो भी होंगे कुहासा पे कॉल करें, अभी जल्दी 699 पे अभी डील अच्छी मिल रही है। 100 के बाद फिर महंगी हो जाएगी। हाँ ये बता दो, ये देख लो। हाँ ये देख लो, फिर ना कहना खबर नहीं हुई, फिर ना कहना खबर नहीं हुई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आए थे और फिर चले गए। वेबसाइट पे भी जा सकते हैं कुहासा। बिल्कुल कुहासा.com पे जाइए, वहाँ पर नंबर्स भी हैं, वहाँ पे ऑर्डर्स कर सकते हैं आप। GMP का जो है आप अपना रेफरेंस दीजिए दैट वी सॉ कि आप लोगों ने GMP में लॉन्च किया, आई वांट टू प्लेस माय ऑर्डर। वो पूछेगा, ये नहीं तो आप फीडबैक जरूर दें क्योंकि आपको डिस्काउंट मिलेगा इसी शो की वजह से। अच्छा तुम बताओ, तुम जरा किरण कि कौन सी लिपस्टिक ऐसी जो बेस के बगैर है ना वो ज्यादा अच्छी लगेगी? बेस के बगैर, कोई बेस नहीं लगाई, सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई, टक टक टक। These two colors, यही तो मैं आपको कह रही थी कि सिर्फ ये नहीं कि ब्राइड हो गया, यूनिवर्सिटी की लड़कियां हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं, अब लड़कियों को भी होता है ना कि आप टिंट लगाएं, लिपस्टिक लगाएं। These 2 colors, you just need to apply and go। ये देखें ये कितना प्यारा वाकई। पिंक इज पता है ये कौन सा वाला कर पिंक देगा। है? ये पता है कौन सा वाला पिंक? मैं बताऊं, ये वो वाला पिंक है जब आपके हस्बैंड आते हैं ना शाम में दफ्तर से ना और वो थके थके होते हैं और आपको एक कलर लगाना होता है, जब फ्रेश लग रहे हो ना तो ये वाला कलर होता है, वो लगाने वाला। ये दोनों कलर्स बहुत की शक्ल फ्रेश कर देता है, शक्ल फ्रेश कर देता है, क्योंकि आप हर वक्त तो बेस लगा के नहीं घूम सकते, लेकिन लिपस्टिक हमारा हक है। हक कहीं भी जाए लिपस्टिक लगाएं और क्या, सारी थकावट दूर, सारी चीजें दूर। तो बहुत मुबारक हो कुहासा को उनकी लिपस्टिक्स रेंज भी लॉन्च करने का। 8 कलर्स, 8 कलर्स हर ओकेशन के लिए, हर फंक्शन के लिए और सिर्फ रेगुलर वर्किंग लेडीज। मैं तो कह रही हूँ जो ये 100 वाले हैं ना, जल्दी जल्दी ऑर्डर करो, ऑटो लिपस्टिक मंगाओ। ये तो महंगी हो गई 100 के बाद, तो आपको फिर प्राइस बढ़ी जाएंगी। फिर भी महंगी नहीं होगी, डबल होगी तो इतनी ज्यादा 1200 कुछ के बावजूद कलर्स जो है ना, क्योंकि वो यूं जाएंगे, ये विंटर कलर्स हैं। यस, इसमें 1-2 के अलावा बाकी सारे जो वो कलर्स हैं वो विंटर में लगाने वाले हैं। वो आप वेडिंग सीजन है, डार्क कलर्स लगाने का। आई विल बी वेरी भाई सच्ची बात ये कि कुहासा ने बिल्कुल हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शंस को सोच के कलर्स निकाले हैं। एब्सोल्युटली। और वो इस पे इन्वेस्ट करना बल्कि बिल्कुल ही अक्लमंदी का काम होगा। That's why मेरी बात भी हो रही थी हसन से और पूरी टीम से, वो ये कह रहे थे कि यार निदा के पास जब भी जाते हैं हम, कि निदा खुद इतनी इन्वॉल्व हो जाती हैं कि वो फीडबैक अच्छी लगी ये चीज़, इतना अच्छा फीडबैक आता है उसके बाद। सो आई जस्ट गोइंग टू से कुहासा अकाउंट पे जाइए, पहले जो 100 कॉलर्स हैं लिपस्टिक वाले उनको 699 पे डिस्काउंट प्राइस मिलेगा। बाकी डेजर्ट रोज जो है हमारा लेडीज परफ्यूम दैट इज 1699 और जो मेंस क्लोन है रिबेल दैट्स 2000 50% ऑफ पे। तो मेरा ख्याल है आप इसको ले सकते हैं। और शादी से निंदा ने कहा कि
शादियों में गिफ्ट देने के लिए बहुत अभी अच्छा जैसे है। जितने भी कपल्स आए हुए थे ना हमारे जहेज पास, और बरी उनको बोलती हूँ जहेज और बरी बना लो अंडर 10,000 भाई काम करो, दुल्हन, दुल्हन की बहनें, दुल्हन की खाला, दुल्हन की फुप्पी, दुल्हन की चच्ची। सुने, हम बहुत गप्पे लगाएंगे, हम गप्पे लगाते रहेंगे, आप गप्पों में टाइम जाया नहीं करें, जल्दी से ऑर्डर प्लेस मुंह दिखाई में अपनी बीवी को और एंड husband लिपस्टिक्स जल्दी से पहले 100 कॉलर्स को जो ऑर्डर देने वाले हैं उनको मिलेगा 50% डिस्काउंट। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। खुदा हाफिज़।